So hello everyone. Today we are going to discuss or rather continue with the chapter of preventive maintenance, breakdown maintenance, spare part management, है ना? So let us continue with this topic. So आज का जो लेक्चर है, लास्ट क्लास का लेक्चर किया आपने मेरे से? लास्ट क्लास का लेक्चर कैसा लगा? मैंने कितने सम्स करवाए थे? 4 सम्स करवाए थे, जिसमें हम लोगों ने ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का सम किया था और एक सम में ब्रेकडाउन और प्रिवेंटिव दोनों का वैल्यू निकाला था ना। फिर जिसका वैल्यू कम आया हमने वो डिसाइड किया कि प्रिवेंटिव करेंगे कि ब्रेकडाउन पे जाएंगे। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोगों ने डिसाइड किया था करने के लिए, क्योंकि सेविंग्स हो रहा था। रिमेंबर, शायद 488 रुपीज का सेविंग्स हो रहा था। कितने रुपीज का सेविंग्स हो रहा था? कितना रुपए का सेविंग्स हो रहा था? याद है? इतना रुपए का सेविंग्स हो रहा था पर मंथ या पर डे कर इतना आ रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और सम किया था, याद है? डाउन टाइम वाला सम, अप टाइम और डाउन टाइम वाला सम। अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला डिस्कस किया था, मशीन कितना टाइम्स अवेलेबल रहता है, कितना परसेंटेज अवेलेबल रहता है। तो उसका फॉर्मूला सिखाया था, अप टाइम डिवाइडेड बाय अप टाइम प्लस डाउन टाइम। एक मशीन अवेलेबिलिटी का सम किया था। क्या कर रहे हो बच्चा लोग? हाँ, जो किया वो समझ गया, वो क्या किया? ठीक से बैठो, सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट। हाँ, थैंक यू। ब्लू टी शर्ट, सिट स्ट्रेट, थैंक यू, थैंक यू। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। आज का जो क्लास है पूरा अपना होश और हवास में करना है। नींद वींद आ रहा है तो अभी जाओ, जल का छींटा देकर आओ आंखों में, जाओ जल का छींटा देकर आओ। हाँ, आज का क्लास अगर इधर उधर किए ना दिमाग को तो पूरा फ्लो टूटेगा। एक सम नहीं समझोगे तो आने वाले 3-4 सम भी नहीं समझ पाओगे। और ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? यस और नो, टेल मी। Even here Mohit sir is here. Read the chat box. तो मतलब आप लोगों के ऊपर पूरा निगरानी रखा जाता है। समझ में आ रहा है? पूरा सब कोई देखते रहता है, आप लोग कर रहे हो क्लास, नहीं कर रहे हो, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब तो यार सर भी बोल दिया, मोटिवेशन लेवल डबल हो गया होगा। अब तो मतलब शर्म से छोड़ के भी नहीं जाएगा बच्चा। सर भी हमें देख रहे हैं यार, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ठीक है, आओ। तो अभी देखो, एकदम पूरा ध्यान लगा के पढ़ाई करना है। नहीं समझ में आया, मैं यहाँ पे बैठी हूँ रात तक, रात के बाद में भी, मतलब 12 बजे के बाद तो रात खत्म हो जाता है ना, I mean, रात चालू होता है, वॉट एवर यू से, मॉर्निंग हो जाता है ना, 1 AM 2 AM स्टार्ट्स विद द मॉर्निंग टाइम। तो मैं आपके संग बैठी हूँ, जब तक दिमाग में नहीं घुसेगा मैं आज छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ अपना कुर्सी। और आप भी हार नहीं मानोगे। नहीं समझ में आएगा, मुंह खोलकर पूछोगे कि मैम समझाइए, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हार नहीं मानोगे। मैंने पहले ही बोला, नहीं समझ में आएगा 10 बार पूछोगे। बट ये मत सोचना यार ये हमारे लेवल के ऊपर है, हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं समझ में, ये हमारे लेवल के ऊपर है यार, छोड़ो ना, गोली मारो। मैंने पहले भी आपको बोला है, कभी भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होता अगर स्टूडेंट पूरा 100% कमिटमेंट के संग पढ़ाई कर रहा है। या तो समझाने वाले का प्रॉब्लम होता है, या तो आपने ठीक से समझा नहीं है। तो आप तो ठीक से समझ ही रहे हो, तो प्रॉब्लम होगा, या तो मैंने ठीक से नहीं समझाया। तो अब मुझसे 10 बार पूछना तब तक जब तक आपको नहीं समझ में आ जाए। समझ में आया? तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया है, आज का क्लास थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान देकर समझना। और मैं ये बात को रॉन्ग प्रूफ करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ये वाला जो चैप्टर ना बच्चों को, और इनफैक्ट बाकी जो टीचर्स भी है ना मार्केट में जो ये चैप्टर पढ़ाते हैं, सब एक डरा के रखते हैं, हवा बना के रखे, ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, ये चैप्टर बहुत टेक्निकल है। प्योर मैथ्स और कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स है। कॉस्टिंग भी नहीं है, OM भी नहीं है, मैथमेटिक्स है। परसेंटेज आता है, मैथ्स आता है निकालना, बस वैसे ही होगा। तो मैथ्स जब करते हो तो थोड़ा दिमाग चाहिए ना, थोड़ा यू नो कॉन्शियसनेस नहीं, मैं क्या बोलूंगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। तो वही प्रेजेंस ऑफ माइंड मुझे चाहिए। ठीक है? मैथ्स में कितनी बार नहीं होता था, डिफिकल्ट सम आ जाता था, कोई ट्रिक बता देता था, तो फिर हम लोग वाला सम में चैंप हो जाते थे। वो ट्रिक हमें पता चल जाए तो हम इस टाइप का कोई भी समय कर लेंगे। तो एग्जाम में भी अगर ये सम आएगा, मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, आप कर लोगे। समझ में आया? तो आज का लेक्चर जो है प्लीज होशो हवास में करना, पूरा ध्यान से, पूरा कॉन्सेंट्रेशन से। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द इजी सम, later on moving to a technical sum which is actually not technical. I will prove you after the lecture gets over. मैं पहले से नहीं बोलूंगी क्योंकि फिर आप बोलोगे मैम तो बोल रही है इतना इजी है बट डिफिकल्ट है। तो आप खुद मेरे को बताना इजी लगा के डिफिकल्ट। तो अभी हम लोग देखो सम नंबर 6 चालू करेंगे। रीड करो क्या लिखा हुआ है सब में। हर एक सम नया है इसमें। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोगों ने ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डिस्कस किया था। मुझे एक चीज बताओ, दोनों का डिफरेंस क्या है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का डिफरेंस क्या है? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस मतलब क्या हुआ? मशीन का ब्रेकडाउन हो चुका है, मशीन ठप हो चुका है, अब आप रिपेयर करवा रहे हो।
और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या हुआ, मशीन ठप ना हो इसकी वजह से जो हम लोग रेगुलर रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज करवाते हैं, है ना, स्केड्यूलिंग करके रखते हैं कि मुझे हर एक साल बाद या हर महीने बाद या हर 6 महीने बाद अपना सर्विसिंग करवाना है, उसको हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का खर्चा बोलते हैं। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जितना करवाओगे ना उतना मशीन का जो ब्रेकडाउन है, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये सब डिस्कस किया था ना हमने। चलो अब एक सम्स है जिसमें बोल रहा है कि एक टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या बनाता है, टेलीविजन, टीवी है सबके घर में। कौन सा टीवी है बताओ, एलईडी ट्यूब्स वाला टीवी है कि कैथोड रे ट्यूब्स वाला टीवी है। ट्यूब्स होता है ना, टीवी में ट्यूब्स लगता है, ठीक है, टीवी में ट्यूब्स लगता है ना। आजकल तो बोलोगे मैम हम लोग सब एलईडी ट्यूब्स वाला टीवी यूज करते हैं। तो टीवी में सबसे मेजर कंपोनेंट क्या होता है मुझे बताओ, ट्यूब्स होता है, ठीक है। तो अब ये बोल क्या रहा है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो ये टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है ना, ये क्या करता है, हर एक ट्यूब का टेस्टिंग करता है, उसको चलाकर देखता है। 2000 घंटा टेस्टिंग होता है, हर एक ट्यूब को 2000 घंटा चलाकर चेक किया जाता है वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट। तो इन्होंने ऑब्वियस बात है, अब इतने सारे वो टीवी बना रहे, सारे टीवी का एलईडी चेक करेगा क्या, लूट जाएगा। तो रैंडमली जितना भी वो टीवी बनाया ना उसमें से सैंपल उठाया, सैंपल टेस्टिंग हो रहा है, सैंपल चेकिंग हो रही है। जैसे ऑडिट में सैंपलिंग पढ़ते हैं ना, ऑडिट सैंपलिंग, ऑब्वियसली हम लोग सारा चीजों को चेकिंग नहीं कर सकते, तो हम लोग रैंडम सैंपल्स उठाकर चेकिंग करते हैं और उसके बेसिस पे पूरा क्राउड का ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं, पूरा पॉपुलेशन का ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं। तो वैसे यहां पे क्या हुआ, इन्होंने 100 ट्यूब्स की टेस्टिंग की। कितना ट्यूब्स का टेस्टिंग किया, टोटल 100 ट्यूब्स का टेस्टिंग किया, ठीक है, टोटल 100 ट्यूब्स का टेस्टिंग किया, जिसमें से बोल रहे हर एक ट्यूब को इन्होंने रन किया 2000 घंटा। 2000 घंटा चलाकर देखा कि ट्यूब सही सलामत चल रहा है कि नहीं। तो यानी टोटल मेरे को बताओ कितना आवर्स, कितना ट्यूब आवर्स रन किया गया। एक ट्यूब 2000 घंटा का टेस्टिंग हुआ, एक ट्यूब को 2000 घंटा चलाकर चेक किया गया। तो 100 ट्यूब को कितने घंटे चलाया गया होगा, जब एक ट्यूब को आपने 2000 घंटा रन करवाया तो 100 ट्यूब को कितना घंटा रन करवाया होगा। मैम वेरी सिंपल, ट्यूब आवर्स निकाल सकोगे, 100 इंटू 2000, वेरी सिंपल, 100 इंटू 2000 आवर्स है ना। तो यानी टेस्टिंग आवर्स कितना हो गया ट्यूब का मुझे बताओगे, 2000 इंटू 100 यानी कितना हुआ, कितना हुआ मैम, 2 लाख हुआ, 2 लाख ट्यूब आवर्स, 2 लाख ट्यूब आवर्स हुआ। कितना हुआ मुझे बताओ, 2 लाख ट्यूब आवर्स। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि जब हम लोग ये 100 ट्यूब्स का टेस्टिंग कर रहे थे ना, 2 ट्यूब बीच में ही खराब हो गया, यानी पूरा एक ट्यूब 2-2 हजार घंटा नहीं चला। 100 ट्यूब जो है हमने उसका टेस्टिंग किया, हर एक ट्यूब को हमने कोशिश किया कि 2000 घंटा चला के देखना। अगर वो हर एक ट्यूब 2000 घंटा चल गया यानी ट्यूब ने पास कर लिया अपना टेस्टिंग, यानी ट्यूब जो है वो परफेक्ट है, उसका लाइफ जो है एकदम सही है। लेकिन अगर बीच में ही लुढ़क गया, समझ में आ रहा है, ट्यूब बीच में ही खराब हो गया यानी वो ट्यूब डिफेक्टिव है, यानी उसकी वजह से टीवी भी डिफेक्टिव होगा। तो अब इसमें बोल रहे हैं 100 ट्यूब का टेस्टिंग किया ना हमने, 2 ट्यूब खराब निकला। तो 2 ट्यूब खराब निकला, आपको कैसे पता चला, एक एक ट्यूब को जब आपने बोला 2000 घंटा चला के देखा, तो यानी ये जो 2 ट्यूब है, फर्स्ट ट्यूब और सेकेंड ट्यूब, क्या ये दोनों ट्यूब 2-2 हजार घंटा चला होगा, ऑब्वियसली नहीं चला होगा, तभी तो पता चला ये डिफेक्टिव है, बीच में बंद हो गया होगा। तो वी आर एज्यूमिंग कि आधा रास्ता बंद हो गया, आधा रास्ता बंद हो गया, यानी कितने घंटा उन लोगों ने अपने आप को हेल्प किया चलने में, कितने कितने घंटा चला। मैंने बोला हर एक ट्यूब का एवरेज टेस्टिंग आवर्स कितना था, 2000 घंटा, लेकिन मैंने बोला 2 ट्यूब ऐसा था जो कि क्या हुआ, आधा रास्ता में जाके फुस हो गया। तो यानी वो कितने देर तक उन्होंने प्रूफ किया कि वो क्रेडिबल है, रिलायबल है, कितने घंटे वो लोग चले। हर एक ट्यूब 2000 घंटा चल रहा है, अगर वो फुल्ली क्या नॉन डिफेक्टिव ट्यूब है, लेकिन अगर वो डिफेक्टिव ट्यूब है तो मैंने बोला वो आधा रास्ता जाकर बंद हो गया। सो वेरी गुड, ऑन एन एवरेज एक ट्यूब जो डिफेक्टिव ट्यूब है, ऑन एन एवरेज डिफेक्टिव ट्यूब कितना देर चला, 1000 घंटा, 1000 घंटा पर ट्यूब, 1000 घंटा पर ट्यूब चला ना। तो यहाँ पे तो 2 ट्यूब है, तो ये 2 ट्यूब क्या 4000 घंटा चला दोनों मिलाकर, कि सिर्फ 2000 घंटा चला दोनों मिलाकर, सिर्फ 2000 घंटा चला ना, हजार 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 हजार, तो 2000 घंटा चला, यस और नो। तो मैंने ये जो 2 लाख ट्यूब आवर्स बोला था, ये तो पूरा तब होगा जब अगर 100 ट्यूब्स नॉन डिफेक्टिव होगा, लेकिन यहां पे तो 2 ट्यूब्स क्या हो गया, डिफेक्टिव। तो एक्चुअल में मुझे बताओगे 100 ट्यूब्स का रन आवर्स कितना था, 100 ट्यूब्स का रन आवर्स कितना था, कोई मुझे बता सकेगा। पूरा क्या 2 लाख घंटा चला, नहीं, उसमें से तो 2000 घंटा उन लोग
नहीं चले ना, क्योंकि दे वर डिफेक्टिव, आधा रास्ता ही चले। तो एक्चुअल 100 ट्यूब्स का ट्यूब आवर्स कितना रन हुआ, 100 ट्यूब्स का ट्यूब आवर्स कितना रन हुआ, 2 लाख माइनस 4000 की माइनस 2000 होगा ना, क्योंकि जो डिफेक्टिव ट्यूब है वो हजार घंटा तो चला ही। चलो ऐसे पढ़ाती हूँ, 98 ट्यूब्स तो एकदम सही सलामत है, वो पूरा 2000 घंटा चला, लेकिन जो 2 डिफेक्टिव ट्यूब है वो तो आधा रास्ता चला, यानी आधा रास्ता यानी 1000 घंटा चला। तो अब टोटल ट्यूब आवर्स बताओ ना कितना हुआ, टोटल ट्यूब आवर्स बताओ ना कितना हुआ, टोटल ट्यूब आवर्स ऑफ 100 ट्यूब्स कितना हुआ बताओ, कितना हुआ, ऐड करके बताओ। 98 इंटू 2000 प्लस 2 इंटू 1000 कितना हुआ मैम, 1,98,000 आ रहा है, 1,98,000 ट्यूब आवर्स। कुछ भी अभी लिखना नहीं, अभी सम समझा रही हूं, बताओ यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है। तो 1,98,000 आवर्स एक्चुअल में ट्यूब का टेस्टिंग हुआ, इतना देरी तो रन हुआ, इसमें से कितना ट्यूब्स डिफेक्टिव निकला, 2 ट्यूब। जब 1,98,000 ट्यूब आवर्स टेस्टिंग हुआ है, इसमें से कितना ट्यूब्स डिफेक्टिव निकला, 2 ट्यूब्स। यस और नो, यस और नो, ठीक है। ये हमने सैंपल के बेसिस पे कंक्लूजन निकाला। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल में जो टीवी बिका है ना, कितना टीवी बिका है और ऑन एन एवरेज एक कस्टमर कितना उसको यूज कर रहा है। एक टीवी एक कस्टमर डेली के बेसिस में 4 घंटे यूज कर रहा है, ठीक है। ऑन एन एवरेज क्या बोला है सब में, एक कस्टमर जो है, एक कस्टमर एक ही टीवी तो यूज करेगा, 4 घंटा एट द रेट ऑफ डेली वो यूज कर रहे हैं। पूछ रहे हैं एक साल में कितना आवर्स वो यूज किया, एक साल में कितना घंटा एक टीवी पे कंज्यूम होगा, ट्यूब आवर्स कितना होगा बताओ। एक दिन में वो 4 घंटा टीवी का ट्यूब आवर्स यूज कर रहा है, तो एक साल में कितना यूज करेगा बताओ। 1 ईयर में ट्यूब आवर्स कंज्यूम्ड कितने होंगे, ट्यूब आवर्स कंज्यूम्ड बाई 1 कस्टमर, बाई 1 टीवी बोल लो या बाई 1 कस्टमर, कितना होगा मैम, 4 आवर्स इंटू 365 डेज, कितना आया 1460 आवर्स आया, 1460 आवर्स आया ना। तो ऐसा आपने कितना टीवी सेट बेचा, 10,000 टीवी सेट बेचा, तो ये तो एक टीवी एक साल चला तो इतना आवर्स कंज्यूम किया, तो 10,000 टीवी कितना कंज्यूम करेगा, इंटू 10,000 और कर दो, इंटू 10,000 और कर दो, यानी 10,000 ट्यूब आवर्स कितना हुआ बताओ। तो टोटल ट्यूब आवर्स कंज्यूम्ड बाय कस्टमर कितना हुआ, टोटल ट्यूब आवर्स इन 1 ईयर, इन 1 ईयर इक्वल टू कितना, 10,000 टीवी इंटू आवर्स पर कस्टमर। एक कस्टमर ऑन एन एवरेज 4 घंटा देखा एक दिन में, तो 365 दिन में कितना देखा, आपने बोला मैम 1460 आवर्स, तो कितना ट्यूब आवर्स आया, $146 लाख आया, 146 लाख ट्यूब आवर्स आया, 146 लाख ट्यूब आवर्स आया। तो अब पूछ रहा है कि अगर ये ट्यूब 146 लाख ट्यूब आवर्स चलेगा तो इसमें कितने ट्यूब्स डिफेक्टिव निकलेंगे। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जब ट्यूब 1,98,000 ट्यूब आवर्स चला तो उसमें 2 ट्यूब डिफेक्टिव निकला, तो इतना आवर्स चलेगा तो कितने ट्यूब्स डिफेक्टिव निकलेंगे बताओ। यूनिटरी मेथड नहीं सीखा है, सैंपल से ये ऑलरेडी हम लोगों ने कंक्लूजन निकाल लिया कि जब 1,98,000 ट्यूब आवर्स चलेंगे तो 2 ट्यूब डिफेक्टिव निकलेंगे। तो एक ट्यूब आवर का डिफेक्टिव कितना, 2 डिवाइडेड बाय 1,98,000, तो 146 लाख ट्यूब आवर्स का डिफेक्टिव कितना, 2 डिवाइडेड बाय 1,98,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,46,000। जब 1,98,000 ट्यूब आवर्स टेस्टिंग हुआ तो 2 ट्यूब डिफेक्टिव निकला, तो जब 146 लाख ट्यूब आवर्स का टेस्टिंग होगा तो कितने ट्यूब डिफेक्टिव निकलेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1,98,000 मल्टीप्लाइड बाई 146 लाख, कितना आ रहा है, कितने ट्यूब्स आए बताओ, कितने ट्यूब्स आए, सॉल्व करके बताओ कैलकुलेटर में कितने ट्यूब्स आए। बच्चा लोग बोल रहा है 147.47 ट्यूब्स अप्रोक्सीमेटली, तो यानी इतना ट्यूब्स डिफेक्टिव निकलेगा कस्टमर्स के घर पे, इतना ट्यूब्स डिफेक्टिव निकलेगा कस्टमर्स के घर पे। तो बताओ क्लियर है कि नहीं, यानी अप्रोक्सीमेटली 148 ट्यूब्स, अप्रोक्सीमेटली 148 ट्यूब्स। तो यही तो सवाल में पूछा था
कि हम लोग जब रैंडमली 100 ट्यूब का उठाकर टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमने देखा कि वो ट्यूब 1,98,000 आवर्स चल रहा है। अज्यूम किया यहाँ पे मैंने, यहाँ सम में नहीं दिया था कि वो ट्यूब हाफ पे जाकर खराब हो गया है। मैंने अजम्पशन लिया है कि एक ट्यूब आधा रास्ता तो चला ही होगा। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी अज्यूम कर सकते हो कि 4,000 घंटा ही नहीं चला। जैसे कुछ बच्चों ने स्टार्टिंग में बोला था ना 1,96,000 होगा मैम, 2 ट्यूब डिफेक्टिव निकला तो यानी वहां पे आप फिर ये अजम्पशन ले रहे हो कि पूरा ट्यूब स्टार्टिंग से ही नहीं चला, पूरा 2,000 घंटा ही नहीं चला। तो यहां मैंने अजम्पशन लिया कि आधा रास्ता चला। आप अजम्पशन पूरा 2,000 घंटा का भी ले सकते हो, ठीक है। सो टेल मी इज दिस क्लियर और नॉट? पूरा एक बार सम पढ़ो। अब आप सम पढ़ो एक बार। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर टीवी सेट्स एंड कैरीज आउट द पिक्चर ट्यूब टेस्टिंग। पिक्चर का टेस्टिंग कर रहे हैं ट्यूब से, ठीक है, 2,000 घंटे का। हर एक ट्यूब कितना घंटा चला रहे हैं? 2,000 घंटा। 100 ट्यूब्स को चेकिंग किया गया, जिसमें से 2 ट्यूब फेल हो गया। तो मैंने अजम्पशन लिया वो जो 2 ट्यूब फेल हुआ ना वो 1,000 घंटा चला है। 2,000 घंटा नहीं चला लेकिन मिडवे चला है, 1,000 घंटा चला है। इफ द एवरेज यूजेज ऑफ द टीवी बाय कस्टमर इज 4 आवर्स पर डे and 10,000 TV sets were sold in 1 year, how many tubes were expected to fail? निकाल लिया ना हमने। तो कितना ट्यूब आवर्स एक साल में कंज्यूम होगा? एक कस्टमर 4 घंटा यूज कर रहा है, लेकिन 365 दिन में एक कस्टमर कितना यूज करेगा? 365 इंटू 4, और एक कस्टमर का निकाला 10,000 के लिए कितना होगा? इंटू 10,000 फर्दर। तो इतना ट्यूब आवर्स चल रहा है, तो इतना ट्यूब आवर्स में कितना डिफेक्टिव निकलेगा? जब 1,98,000 आवर्स यूज किया तो 2 डिफेक्टिव निकला, इतना आवर्स यूज किया तो कितना डिफेक्टिव निकलेगा? वेरी सिंपल, सिंपल मैथमेटिक्स। टेल मी क्लियर है कि नहीं? टेल मी क्लियर है कि नहीं? कम ऑन टेल मी, क्लियर है कि नहीं? अब बोल रहे मीन टाइम बिटवीन फेलियर निकालो। व्हाट इज द मीन टाइम बिटवीन फेलियर फॉर दीज ट्यूब? यानी 2 ट्यूब के बीच का कितने घंटे का गैप है, फेलियर टाइम कितना है? एक चीज बताओ ना, आपने तो निकाला 1,98,000 ट्यूब आवर्स ऑफ टेस्टिंग है ना? यानी कि जब 1,98,000 आवर्स चलता है तो 2 ट्यूब फेल होता है, तो 1 ट्यूब कब फेल होगा? 1,98,000 डिवाइडेड बाई 2 में, यानी कितना आया बताओ? 99,000 ट्यूब्स पर फेलियर। कितना है? 99,000 ट्यूब आवर्स पर फेलियर, ठीक है, वेरी सिंपल। 99,000 ट्यूब्स पर आवर फेलियर। और अगर आपको नंबर ऑफ ट्यूब्स निकालना है, ये तो ट्यूब आवर्स आया ना, और ट्यूब्स निकालना है कितना फेल हुआ है, तो उसके लिए आप डिवाइड कर दो इसको 365 डेज से, और एक दिन में 4 घंटा चला तो डिवाइड बाय 365 इंटू 4 करोगे तो नंबर ऑफ ट्यूब्स पर ईयर आ जाएगा। चलो लिखो, अब इसको लिख के करो और बेटर समझ में आएगा। चलो राइट डाउन व्हाटएवर आई एम डिक्टेटिंग, लिखो। लिखो, 1 picture tube is tested for 2,000 hours. 1 picture tube is tested for 2,000 hours. Therefore, for 100 tubes, testing hours will be 100 into 2,000. 2 lakh tube hours. However, few tubes are defective out of above 100 tubes, and therefore they must have not run for full 2,000 hours each, for full 2,000 hours each.
So we have assumed defective tubes run only 1000 hours each. मिडवे तक चला. Therefore total ट्यूब आवर्स इज इक्वल टू, दिखा दो ये 1,98,000 आ रहा है. टोटल ट्यूब आवर्स कितना आएगा? 98 ट्यूब्स तो पूरा चला 2000 घंटा करके. बाकी दो ट्यूब कितना घंटा चला? 1000 घंटा करके ईच. तो टोटल कितना आया? 1,98,000 आया ना. ये 2000 घंटा और ये 1,96,000. तो कितना है? 1,98,000 ट्यूब आवर्स. 1,98,000 ट्यूब आवर्स. $1,98,000 ट्यूब आवर्स. क्लियर है? फिर लिखो, on an average one customer uses the tube for 4 hours daily. यहां तक हो गया? यहां तक लिख लिया और आगे डिक्टेट करूं ना? लिखो, on an average one customer uses the tube for 4 hours daily. ब्रैकेट में लिखो, that is one tube is being run for 4 hours daily. That is one tube is run for 4 hours daily. That is one tube is being run for 4 hours daily. That is one tube is being run for 4 hours daily. है ना? एक ट्यूब 4 घंटा के लिए डेली चल रहा है. Therefore for 365 days one tube will run for कितना आवर्स? Therefore for 365 days one tube will run for कितना दिन का कितना दिन उन लोग को चलाएंगे? कितना दिन का टेस्टिंग हो रहा है? One tube will run for कितना निकाला? 365 मल्टीप्लाइड बाई 4. डिड यू गेट इट? निकाला ये 1460 आवर्स. डन टिल हियर. फिर लिखो नेक्स्ट, फॉर 10,000 टेलीविजन टोटल ट्यूब आवर्स विल बी, फॉर 10,000 टेलीविजन्स total tube hours will be, for 10,000 television total tube hours in 1 year will be, for 10,000 television total tube hours कितना होगा? 10,000 into 1460, 146 lakhs. 146 lakh tube hours. 146 lakh tube hours. Yes or no? कोई दिक्कत? 146 lakh tube hours. अब लिखो, in a survey of या in a testing of 1,98,000 tube hours, 2 tubes came out to be defective. In a testing of 1,98,000 tube hours, 2 tubes came out to be defective.
in a testing of 1,98,000 tube hours, 2 tubes came out to be defective. Therefore, in 146 lakh tube hours, number of defective tubes will be in 146 lakh tube hours, number of defective tubes will be 2 divided by 1,98,000 multiplied by 146 lakhs, which is equal to 147.47 tubes approximately, which is equal to 148 tubes approximately. इतना defective tubes आएगा. क्लियर? तो है देखो बहुत इजी, एक बार समझने का देर है और कुछ नहीं. बस यू नो द फिगर्स आर कॉम्प्लिकेटेड, लंबे लंबे फिगर्स दे दिए, कॉम्पोजिट यूनिट दे दिया, ट्यूब आवर्स, ट्यूब्स. समझ में आ रहा है इजी सवाल. और मैंने वैसे भी बाय द वे इस सवाल के लिए नहीं बोला था, ये सवाल तो आप अपने आप भी कर लेते थे. जो सवाल अभी कराने वाली हूं वो अभी आएगा, रुक जाओ. अच्छा, इसका और एक पार्ट कर लो जो बचा हुआ है. सेकेंड पार्ट क्या बोला है? What is the mean time between failure for these tubes? What is the mean time between failure for these tubes? लिखो. कितना ट्यूब आवर्स होगा? 1,98,000 में 2 ट्यूब फेल हुआ है, तो ऑन एन एवरेज एक ट्यूब कितना देर में फेल होगा? 1,98,2 ना. 2 ट्यूब के लिए 1,98,000 है. समझ में आ रहा है? 1,98,000 आवर्स में. तो मीन टाइम बिटवीन क्या होगा बताओ? 1,98,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? कितना आया बताओ मुझे? 99,000 ट्यूब आवर्स. ठीक है. अब अगर आपको निकालना है, ये तो पर फेलियर आया ना, पर फेलियर आपको निकालना ऑन एन एवरेज साल में कितना ट्यूब्स फेल हुआ. तो ये ट्यूब आवर्स है, तो अगर नीचे आवर्स से आप डिवाइड कर दोगे, एक साल में कितना आवर्स, एक ट्यूब कितना देर चला, 4 इंटू 365, एक ट्यूब का ही तो निकाल रहे हैं, एक ट्यूब का ये टाइम है. और एक ट्यूब ऑन एन एवरेज एक साल में कितना दिन चला, कितना घंटा चला, 365 इंटू 4 निकाला था ना, कितना रहा था? 1460. से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ट्यूब्स आ जाएगा ना, ट्यूब्स, नंबर ऑफ ट्यूब्स. ठीक है. इन एन ईयर पर फेलियर कितना होगा बताओ? कितना ट्यूब्स आएगा? निकाल के दो मुझे. कितना आएगा? 99,000 डिवाइडेड बाई एक ट्यूब कितना घंटा चला? 365 दिन में. ये तो एक का आया ना, 365 दिन में कितना ट्यूब फेल होगा? 99,000 डिवाइडेड बाई 365 डिवाइडेड बाई 4, 67.8 ट्यूब्स पर ईयर में फेल होगा. क्लियर है? ऑन एन एवरेज 68 अप्रोक्सीमेटली. तो बताओ ये क्लियर है कि नहीं? ये पार्ट टेल मी, इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? परफेक्टली फाइन. अब देखो, एक सम मैं करवाने वाली हूं. अब ये सब मैं आपको बता रही हूं, एक तो या तो कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, और दूसरा पढ़ाता है ना तो बोलेगा यार ये सब बहुत डिफिकल्ट है, आपने कर लिया और मैंने करा दिया तो मतलब हम लोग भगवान है दोनों जन, मतलब ऐसा टाइप का बात बोला जाता है. तो ये सम कराने के पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी. ये एग्जाम्पल खाली समझ लो, सम्स अपने आप करोगे और आप प्रूफ करोगे कि मतलब कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है अगर हमें समझाने वाला अच्छा मिले और हमारे में समझने का शिद्दत हो, समझ में आ रहा है, डेस्परेशन हो कि हमें समझ के दिखाना है. तो बताओ मेरे संग रेडी हो? एकदम दिमाग और होशो हवास ठिकाने में लगाकर ये वाला सम सुनोगे. फुल्ली अलर्ट, सिट स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रीथ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. यस, आई मीन इट. सांस अंदर लो,
किया 3 बार मेरे साथ ऐसा। कभी जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हो ना, ये फॉलो किया करो, मैं भी फॉलो करती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। और ग्रीन टी पिया करो, जब भी टायर्ड होते हो ना ग्रीन टी पिया करो, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, पूरा बॉडी में एनर्जी आ जाएगा। अभी आप एकदम एनर्जेटिक हो कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ, फुल्ली एनर्जेटिक? अरे कम ऑन टेल मी, फुल्ली एनर्जेटिक और नॉट? हाँ अभी ठीक है, चलो एक एग्जांपल समझाऊंगी पहले, ठीक है, फिर सम्स करेंगे हम लोग, सम्स होते रहेगा बाद में, पहले एग्जांपल्स करो, आ जाओ। चलो मैं जो जो सवाल पूछूंगी आप मुझे उसका आंसर्स देना, ठीक है? आपको अच्छे से पता है ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, आपको अच्छे से पता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। ब्रेकडाउन अगर हो रहा है, ठीक है, तो क्या आप मशीन को ब्रेकडाउन हुआ हुआ छोड़ दोगे क्या? ऑब्वियसली नॉट, आप उसको रिपेयर करवाओगे, है ना? तो अभी ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। आई एम स्टैंडिंग एट 0th ईयर, ठीक है, 0th मंथ पकड़ लो, चार महीने का मैं आपको डेटा दे रही हूं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ व्हाट हैज हैपेंड, फर्स्ट मंथ को हटा देते, चलो जनवरी लेकर करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुछ अभी लिखोगे नहीं, हाँ 4 महीने का मैंने आपको डिटेल्स दी है। मेरा क्या चीज का काम है? मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मेरे पास ट्रक्स है बहुत सारे, ठीक है, समझ लो मेरे पास टोटल 100 ट्रक है। टोटल कितने ट्रक है? 100 ट्रक्स। मेरा लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, तो उसका काम क्या है? ट्रक को भेजना, सामान उमान लेकर इधर उधर, कस्टमर का माल का डिलीवरी करवाना। तो अब ध्यान से सुनना, मैंने ये सर्वे कर कर पता लगाया, ये मेरा हिस्ट्री से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी मैं ट्रक्स का रिपेयर करवाती हूं ना, तो जैसे मैंने आज रिपेयर करवाया 0th मंथ में, ये पूरा 100 ट्रक का अच्छी तरह से रिपेयर करवाया, मरम्मत करवाया, सर्विसिंग करवाया। सर्विसिंग करवाने के ठीक 1 महीना बाद 10% ऑफ द ट्रक खराब हो जाता है, मैंडेटरी है, खराब हो जाता है। ठीक सर्विसिंग करवाने के, ये सर्विसिंग कब करवाया होगा? यानी कि दिसंबर में करवाया होगा, दिसंबर के पहले वाले, जैसे अगर ये समझ लो जनवरी 22 चल रहा है, तो मैंने सर्विसिंग कब करवाया? दिसंबर 21 में, है ना? लास्ट सर्विसिंग कब करवाया? दिसंबर 21 में। तो दिसंबर का कब? दिसंबर 21 का एंड में मैंने करवाया होगा। और ये ब्रेकडाउन कब हो रहा है? जनवरी एंड में जाकर, एंड ऑफ द मंथ में ब्रेकडाउन हो रहा है। यानी एक जब से मैंने सर्विसिंग करवाया, जैसे आज मैंने सर्विसिंग कराया, आज से यहाँ 1 महीने बाद, ये मतलब है ही कि मैं कितना भी सर्विसिंग करा लू, 10% मेरा जो मैंने जितने भी ट्रक्स है ना सर्विसिंग करवाए हुए, वो 10% ट्रक ब्रेकडाउन हो जाएंगे। ब्रेकडाउन मतलब रुक जाएंगे, काम करना बंद हो जाएंगे। और जब से सर्विसिंग करवाया है, यानी दिसंबर 21 में सर्विसिंग करवाया, यहां से 2 महीने बाद 20% ट्रक खराब हो जाएगा, यहां से 3 महीने बाद 30% ट्रक खराब हो जाएगा, यहां से 4 महीने बाद मेरा 40% ट्रक खराब हो जाएगा। ब्रेकडाउन खराब मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो 10, 20, 30, 40% मैंने आपको परसेंटेजेस ऑफ ब्रेकडाउन दे दिया। पहला महीने में मेरा कितना ट्रक का ब्रेकडाउन होगा? 10%। दूसरा महीने में, यानी ये जो 20% है, ये क्या इसको इंक्लूड कर रहा है? नहीं, ये जो ब्रेकडाउन हुआ, मान लो मैंने इसको, ब्रेकडाउन के बाद जनरली हम लोग सर्विसिंग करवा लेते हैं ना, मान लो मैंने इसको छोड़ दिया गैरेज में, पार्किंग कर दिया, तो अब ये जो 20% है, दूसरा 20% ट्रक खराब हो रहा है, समझ रहे हो? ये 10% जो खराब हुआ वो खड़ा है गैरेज में, और 20% और 100 ट्रक का खराब हो गया, फिर और 100 ट्रक का 30% खराब, और 40। तो यानी 4 महीने तक अगर मैंने सर्विसिंग नहीं करवाया, जो ट्रक खराब हो रहे हैं, तो 4 महीने के अंत में जाते जाते मेरा पूरा 100 का 100 ट्रक कहां हो जाएगा? गैरेज के अंदर। काउंट करो, 10 + 20 + 30 + 40 कितना होता है? काउंट करो, पूरा 100% ट्रक उड़ गया ना मेरा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, अभी परसेंट में बात की, अभी मुझे नंबर ऑफ ट्रक्स बताओ, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स बताओ, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स पर मंथ, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स बताओ पर मंथ। अगर मैंने सपोज करो दिसंबर महीने में 100 ट्रक थे मेरे पास, 100 ट्रक का मैंने अच्छे से रिपेयरिंग सर्विसिंग करवा के, एकदम धुलाई पॉलिश करवा के, उसका इंजन विंजन ठीक करवा के, उसका पार्ट्स वार्ट सब रिप्लेस करवा के, एकदम अपने गैरेज में रेडी करके खड़ा रखा है माल लोड करने के लिए। लेकिन मेरे सर्वे से मैंने देखा है, जितना भी मैं रिपेयरिंग करवा लूं, ट्रक इतना मतलब रफ यूज होता है ना, कि 1 महीने में 10% खराब हो ही जाते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है जनवरी 22 में कितना ट्रक मेरा खराब हो चुका होगा? एट द एंड ऑफ, व्हेन आई एम स्टैंडिंग इन द एंड ऑफ मंथ ऑफ जनवरी, मैं जब जनवरी महीने के आखिर में खड़ी हूं, तो मेरा 10 ट्रक खराब हो गया होगा। 10% ऑफ 100, 10 ट्रक्स, यस और नो? खराब मतलब ब्रेकडाउन हो चुका होगा। फरवरी महीने में जाकर
20% ट्रक और खराब हो जाता है। अगर मैंने इसको रिपेयर नहीं करवाया, छोड़ दो वो बात का बात है, रिपेयर कराया नहीं कराया, मुझे ये बताओ फरवरी महीने में कितने ट्रक्स खराब होंगे? पूरा 20% ऑफ 100 ट्रक। क्या मैंने बोला 20% ऑफ रिमेनिंग ट्रक खराब होंगे? मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला ऑफ द टोटल ट्रक, 10% ऑफ द टोटल ट्रक, 20% ऑफ द टोटल ट्रक। तो कितना ट्रक खराब हुआ? 20 ट्रक्स। ठीक है, ये 20 ट्रक्स भी खराब हो गया। और मैंने बोला तीसरे महीने में जाते जाते 30% ट्रक और खराब हो जाते, 30% ट्रक और खराब हो जाते। तो 100 ट्रक्स का 30% कितना हुआ? 30 ट्रक्स। फिर मैंने आपको बोला चौथे महीने के अंत तक जाते जाते तो 40% ट्रक का खराब हो जाता है। ओ माय गॉड, मेरे सारे ट्रक, अगर मैंने ब्रेकडाउन मेंटेनेंस नहीं करवाया तो मेरे तो सारे के सारे ट्रक ठप हो जाएंगे। चौथे महीने के अंत तक आते आते तो मेरा सारा ट्रक गैरेज के अंदर। पहला महीने में 10 ट्रक खराब हुआ, दूसरा महीने में 20 ट्रक खराब हुआ, तीसरा महीने में 30 ट्रक खराब हुआ और चौथा महीने में 40 ट्रक। तो ऐड करके बताओ कितना ट्रक खराब हो गया? 4 महीने के अंत तक जाते जाते मेरा कितना ट्रक खराब हो गया? पूरा का पूरा 100 ट्रक ठप हो गया ना, पूरा का पूरा 100 ट्रक खराब हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। तो आप मुझे क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन निकाल के दे सकते हो, क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन, क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन कितना होगा? 10 ट्रक्स। दोनों महीने का मिला के जनवरी फरवरी, 10 जनवरी में खराब हुआ, फरवरी में और 20 ट्रक खराब हुआ, तो क्यूमुलेटिव कितना हो गया? 30 ट्रक्स। मार्च एंड में क्यूमुलेटिव कितना हो गया बता सकते हो? जनवरी फरवरी में मिलाकर 30 हुआ, मार्च में और 30 खराब हुआ, 60 ट्रक्स। और आपने अभी तो बोला मैम कि चौथे महीने के जाते जाते तो मेरा पूरा का पूरा 100 ट्रक ठप हो जाएगा। तो मैंने पूछा क्यूमुलेटिव फिगर, बाय द एंड ऑफ फोर्थ मंथ मेरे टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स कितने ब्रेकडाउन होंगे? आपने बोला मैम 100 ट्रक्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा। आपने बोला मैम 100 ट्रक्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा। अभी ध्यान से मेरी बातों को सुनना। जब ट्रक ब्रेकडाउन होता है तो आप ब्रेकडाउन थोड़ी छोड़ दोगे, धंधा तो चलाना पड़ेगा, ट्रक को रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करवाओगे कि नहीं करवाओगे? हाँ मैम करवाएंगे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो पहले महीने के अंत में 10 ट्रक का ब्रेकडाउन हुआ है, तो 10 ट्रक को रिपेयर करवाया आपने, 10 ट्रक को रिपेयर करवाया। तो मैंने क्या बोला? जिस दिन से ट्रक को रिपेयर करवाया ठीक उसके 1 महीने बाद उसमें से उसका 10% खराब होता है, और उसके 2 महीने बाद उसमें से उसका 20% खराब होता है, और उसके 3 महीने बाद उसका 30% खराब होता है, और 4 महीने बाद उसका 40% खराब होता है। यानी आपने ये जो 10 ट्रक का मरम्मत करवाया है 1 महीने के अंत में जाकर, ऐसे थोड़ी है ब्रेकडाउन करके गोडाउन में पटक दिया, बिजनेस बंद थोड़ी करना है, चलाना है ना। अरे ट्रक खराब हो चुका है 1 महीने के अंत में, ऑल्दो आपने पूरा रिपेयर वर्क करवाया था अभी 1 महीने पहले ही, लेकिन ये टेंडेंसी है कितना भी रिपेयर करवा लो 1 महीने के अंत में आकर 10% ट्रक खराब होगा। तो अगर ये 10% ट्रक ब्रेकडाउन हुआ है तो आप इसको छोड़ोगे कि रिपेयर करोगे? मैम रिपेयर करवाएंगे, इसको ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बोलते हैं। जब ब्रेकडाउन हो गया उसको रिपेयर करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो कितना ट्रक को ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करवाया? मैम 10 को करवाया। जनवरी में कितना को करवाया? 10 को करवाया। तो अब आपको समझ में आ रहा है अभी ऊपर में मैंने क्या बोला? द मोमेंट जिस दिन से आपने ट्रक का रिपेयर करवाया है वहां से 1 महीने बाद वापस से 10% ऑफ द ट्रक खराब हो जाता है। यानी आपने ये जो अभी 10 ट्रक का मेंटेनेंस करवाया है ना, अब यहां से इसका 1 महीने बाद इसका भी जो 10% है ना वो खराब होने वाला है, वापस से ब्रेकडाउन होने वाला है, और 2 महीने बाद इसका 20% और 3 महीने बाद इसका 30%। समझे? समझे कि नहीं? बताओ समझे कि नहीं? तो बताओ मुझे, जनवरी मंथ का जो आपने ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करवाया कितना? 10 ट्रक का, उसमें से कितना ट्रक जाकर फरवरी महीने के अंत में आकर ब्रेकडाउन करेगा? बता सकते हो? नंबर ऑफ ट्रक जिसका ब्रेकडाउन होगा फरवरी महीने में आकर। ये तो आपने आज करवाया जनवरी में, तो जनवरी में तो और ब्रेकडाउन होगा नहीं, लेकिन ये जो 10 ट्रक चकाचक करवा के रेडी किया है, तो मैंने बोला इसके ठीक 1 महीने बाद ये तो अभी 10 नया ट्रक हो गया ना एक तरह से, तो अब इसका 10% पकड़ो, इसका 10% कब खराब होगा? इसके लिए 1 महीना बाद कौन सा हो गया? फरवरी मंथ आ गया ना। जनवरी में आपने रेडी कराया तो यहां से 1 महीना क्या हुआ? फरवरी हुआ ना। तो इसका 10% खराब होना यानी कितना हुआ बताओ? इसका 10% खराब होना यानी कितना हुआ बताओ मुझे? 10% ऑफ 10 ट्रक्स कितना? मैम 1 ट्रक, यानी 1 ट्रक जो है और खराब हो गया आपका फरवरी महीना में जाते जाते। और मार्च में जाते जाते
यहां से 2 महीना में जाकर कितना 20% खराब होगा। तो यहां से 2 महीना कौन सा मंथ हुआ, मार्च वाला महीना। यहां से 2 महीना कौन सा हुआ, मार्च वाला महीना हुआ कि नहीं। यहां से 2 महीना कौन सा महीना हुआ, मार्च वाला महीना हुआ कि नहीं। 10 ट्रक आपने जनवरी एंड में, अब आप भूल जाओ पुराना चीज, आप ये सोचो 10 ट्रक नया का बात करें, 10 ट्रक नया रिपेयर करवाया, तो जैसे ही रिपेयर करवाया वहां से 1 महीने में 10% खराब होता है, वहां से 2 महीने में 20% खराब होता है, वहां से 3 महीने में 30% खराब होता है। तो ये 10 ट्रक तो यार अभी खराब किया है, तो 10 ट्रक का 10% यानी एक ट्रक जो है वापस से ब्रेकडाउन करेगा फरवरी महीना में। 10% का, 10 ट्रक का 20% वापस से कब खराब होगा, मार्च महीने में जाकर। यानी कितना हुआ बताओ मुझे, 10 ट्रक का, सॉरी 10 होगा, कितना हुआ 2 ट्रक। 2 ट्रक कब खराब हो जाएगा इसका, मार्च में। और अप्रैल महीने में भी कुछ खराब होगा क्या, हाँ, तीसरे महीने तक तो जाते जाते 30% खराब हो जाता है ना। तो यहां से यही 10 ट्रक का थर्ड मंथ में कितना खराब होगा बताओ, 30% ऑफ 10 ट्रक्स, यानी 3 ट्रक यहां और ब्रेकडाउन हो गया। तो ये ब्रेकडाउन कौन सा हो रहा है, जो 10 ट्रक आपने जनवरी महीने के एंड में ठीक करवाया था ना ब्रेकडाउन के बाद, अब उसको मान लिया गया वो फ्रेश ट्रक हो गया। और जैसे ही ट्रक का रिपेयर होता है वहां से लेकर 1 महीने बाद 10% ट्रक खराब, वहां से लेकर 2 महीने बाद 20% ट्रक खराब, वहां से लेकर तीसरे महीने बाद 30% ट्रक खराब। और यहां में 4 महीने का ही करना है, तो हम लोग चौथा महीना का नहीं निकालेंगे। बताओ क्लियर है कि नहीं पिक्चर, इज दिस पिक्चर क्लियर और नॉट, टेल मी, बताओ क्लियर है कि नहीं, प्लीज गाइस टेल मी, ये क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, बताओ प्लीज बताओ मुझे क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, अब वैसे ही ध्यान से सुनना, ये जनवरी महीना का कहानी हुआ, अब हम लोग फरवरी महीना का कहानी चालू करें। ये तो ट्रक आपने जो जनवरी में ठीक करवाया, ब्रेकडाउन तो फरवरी में भी हुआ है। फरवरी में कितना ट्रक्स ब्रेकडाउन हुआ है, ये वाला 30 ट्रक, टोटल 30 ट्रक हुआ ना ब्रेकडाउन, क्यूमुलेटिव फिगर निकाला था ना। फरवरी महीने में कितने ट्रक्स आपके खड़े रहेंगे, 30 ट्रक। और ये एक ट्रक किसका, ये एक ट्रक किसका, वो जो अभी 1 महीने पहले जो ट्रक का आपने ब्रेकडाउन करके ठीक करवाया। तो अब मुझे बताओगे फरवरी महीने का कितने ट्रक्स का आपने ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करवाया, फरवरी महीने में जाकर कितने ट्रक्स का ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करवाया मैम, 31 ट्रक्स का। 31 ट्रक्स फरवरी महीने के एंड में आकर खराब पड़े थे। 30 ट्रक तो हो गया क्यूमुलेटिव फिगर जो हमने निकाला, कि मान लो यहां पे मैंने बोला कि अगर फरवरी महीने तक हम लोग जाएंगे, तो आपने बोला ना मैम 30 ट्रक एट द एंड ऑफ फरवरी खराब पड़ा हुआ दिखाई देगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रक जो खराब रहेंगे वो कितने रहेंगे, 30। तो मैम 30 होगा तो ये एक ट्रक कहां से है, अरे ये एक ट्रक वो वाला है ना जो आपने जनवरी एंड में रिपेयर करवाया, तो फरवरी एंड तक जाते जाते तो उसका 10% खराब होगा ना, तो ये खराब होगा तो इसको भी तो रिपेयर करवाना होगा। तो टोटल इतने ट्रक्स क्या पड़े हैं, ठप पड़े हैं। तो इसने आपने इसका क्या करवाया, क्या करवाया, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करवाया। तो फरवरी ट्रक में, फरवरी महीने में जिन जिन ट्रक का ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करवाया, अब वो ताजा ताजा ट्रक हो गए, वो ताजा ताजा ट्रक हो गए, 31 ट्रक ताजा ताजा। तो अब बताओगे क्या होगा कहानी आगे। अब ये ताजा ट्रक हो गए, अब यहां से 1 महीने बाद 31 ट्रक्स में से 10% खराब होगा, और वहां से 2 महीने बाद 31 ट्रक्स में 20% ट्रक खराब होगा। तो अब बताओ नेक्स्ट कहानी, फरवरी महीने में आपने जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करवाया कितने ट्रक्स का, 31 का। तो अब यहां से 1 महीना कहां फॉल करेगा, मार्च में। यहां से 1 महीना कहां फॉल करेगा, मार्च में। और यहां से 2 महीना कहां फॉल करेगा, अप्रैल महीने में। तो अब मुझे बताओ यहां से 1 महीना कहां फॉल कर रहा है, मार्च में, और यहां से 2 महीना कहां फॉल कर रहा है, अप्रैल में। तो मुझे बताओ 10%, 31 ट्रक्स का आपने ताजा ताजा अभी क्या करवाया, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, तो उसका 10% खराब होगा ना पक्का 1 महीने बाद। तो इसका 1 महीना कौन सा है, 30 है ना। 1 महीना इसका कौन है, मार्च है ना। 1 महीना इसका कौन है, मार्च है ना। तो 10% निकालो मार्च महीने में, और 10% ऑफ 31 ट्रक्स, और यहां पे 20% ऑफ 31 ट्रक्स, कितना कितना हुआ बताओ। 10% ऑफ 31 कितना हुआ, 3.1। 20% ऑफ 31 कितना हुआ, 6.2। अब हम लोग मार्च का कहानी करेंगे चालू। अब मार्च का, अब जैसे ही हम लोग फरवरी महीना में तो जो ब्रेकडाउन हुआ था हमने उसका मेंटेनेंस करवा लिया,
अब हम लोग देखेंगे मार्च महीने में जाकर टोटल ब्रेकडाउन हमारा कितना हुआ है। हम लोग एक एक महीने का निकाल रहे हैं ना। अज्यूमिंग, पहले हमने अज्यूम किया कि हमने जनवरी में ठीक करवा लिया, फिर हमने अज्यूम किया कि हम लोग फरवरी में पूरा ठीक करवा रहे एक साथ, फिर हमने अज्यूम किया मार्च में हम लोग एक साथ ठीक करवा रहे। तो अज्यूमिंग हम लोग अब मार्च में करवा रहे हैं, तो मुझे बताओ कितना ट्रक्स खराब दिखाई दे रहा है, कितना ट्रक्स मार्च महीने के एंड में आकर आप देखोगे तो बताओ क्या होगा। मार्च महीने के एंड में, मार्च महीने के एंड में बताओ क्यूमुलेटिव कितना है, 60 ट्रक्स इधर हो गया मार्च महीने के एंड में, प्लस 2 ट्रक इसका, प्लस 3.1 ट्रक इसका, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स कितना हुआ बताओ। 62 प्लस 3.1 65.1 हुआ। 65.1 ट्रक्स खराब पड़ा हुआ है, 65.1 ट्रक्स खराब पड़ा हुआ है। 65.1 ट्रक्स का आपने क्या करा है, मरम्मत, रिप्लेसमेंट, मेंटेनेंस। तो आज इसका मेंटेनेंस करवाया, तो अब ठीक यहां से एक महीना काउंट करोगे, एक महीना बाद जाकर ये इतने ट्रक्स का 10% कहां खराब होगा, अप्रैल एंड में जाकर। तो 65.1 का 10% कितना होता है बताओ मुझे, कितना होता है 6.51। कितना होता है 6.51, यानी अप्रैल में आते आते टोटल कितने ट्रक्स को आप मेंटेन कराओगे। अज्यूमिंग पहले कुछ नहीं करवाया, 100 ट्रक ये हो गया एक क्यूमुलेटिव फिगर, प्लस और क्या क्या है बताओ मुझे, प्लस और क्या क्या है, प्लस और कितना कितना ट्रक है, 3 ट्रक इसका है, ये जो स्टार्टिंग का 30% था 10 वाला, प्लस 6.2 ये वाला है, प्लस 6.5 ये वाला है। तो टोटल ऐड करके कितना आ रहा है बताओ मुझे, 100 ट्रक्स प्लस 3 ट्रक प्लस 6.2 प्लस 6.5 कितना आ रहा है, 115.7 ट्रक्स का ब्रेकडाउन हो गया। 117 ट्रक्स, 5.7 ट्रक्स का ब्रेकडाउन हो गया। 4 साल का डेटा निकल गया। टेल मी इज दिस क्लियर और नॉट। तो इस तरह से हमने 4 इयर्स का नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स निकाला। ये नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स निकालना ही सबसे टेक्निकल पार्ट था। इस तरह से हमने 4 इयर्स का नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स निकाला। क्या निकाला बताओ, टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ 4 ईयर। तो ये 4th ईयर का एंड मतलब क्या, क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन ऑफ द 4 ईयर। कि अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डायरेक्टली 4th ईयर में ले रहे हो तो अब एक एक करके हम लोग निकालेंगे, समझ में आ रहा है, एक एक करके हम लोग निकालेंगे। सपोज करो मैंने बोला प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दे दिया मैंने, हमें ये डिसाइड करना है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मिलाकर और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस मिलाकर हमारा खर्चा सबसे मिनिमम कहां पर है। जहां सबसे मिनिमम है वहां पे हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाएंगे। एक महीने के आखिर में करवाएं कि दूसरे महीने में करवाएं कि तीसरे महीने में करवाएं कि चौथे महीने में करवाएं, कहां हम लोग जाकर अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाएं। तो पहले आप ये वाला एग्जांपल कॉपी करो, उसके बाद हम लोग मास्टर सम करेंगे। पहले आप ये वाला चीज क्लियर करो, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कैसे निकालना है। आप लोग ये वाला चीज क्लियर करोगे, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कैसे निकालना है। तो आप इसको कॉपी करो, इस तरह से एक टेबल बनाओ। पहले एक डेटा लिखो जो मैं लिखवा रही हूं। हम लोग अभी इतना जल्दी क्लियर नहीं होगा, पहले अभी खुद लिख लिख के करोगे। 4 या 5 बार मैं अभी क्लियर करूंगी, आप आराम से करो। अभी पहले आप अभी एक सम्स लिखो, चलो राइट डाउन। टोटल देयर आर 100 ट्रक्स, total there are 100 trucks, total there are 100 trucks, total there are 100 trucks where probability of breakdown is 10% after the first month, 20% after the second month, 30% after the third month, and 40% after the 4th month. Total there are 100 trucks and probability of breakdown given is 10%, 20%, 30%, 40% of the trucks after 1st, 2nd, 3rd, 4th month. लिख लिया। compute total number of
compute total number of breakdowns within a period of 1 month, 2 month, 3 month, 4 months, 4 months taken together, 4 months taken together। यानी ये जो ब्रेकडाउन निकाले चारों महीना का मिलाकर निकाला है ना, 100 ट्रक क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन निकाला है। चलो अब इस तरह से एक टेबल बनाओ, लिखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हेडिंग दो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इरिटेट नहीं होना है सम से, प्यार से इसको हैंडल करोगे। प्यार से हैंडल करोगे तो ये भी रिटर्न में प्यार देगा। इरिटेट हो गए तो रिटर्न में थप्पड़ देगा, सम छोड़ के जाओगे एग्जाम में। और आ गया तो फिर बैठे रहना, ठन ठन गोपाल हो जाएगा। और ये इतना मैंने इजी इस तरीका बताया है, इससे इजी तरीका हो ही नहीं सकता। और ये लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी एक शॉर्टकट, कि अगर आपको सम कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ में आ रहा है, आप ये ट्रिक लर्न कर लो, फिर जो भी सम आएगा यही सेम ट्रिक करना है, बता दूंगी, वो सब बात का बात है। पहले आप समझने का कोशिश करो। चलो हेडिंग क्या लिखा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लिखा। अब लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकडाउन, प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज ऑफ ब्रेकडाउन लिख लो। पर मंथ लिखा हुआ है, जनवरी महीने में 10% ट्रक खराब होगा, फरवरी में 20%, मार्च में 30%, अप्रैल में 40%। लिखो। तो डोंट यू थिंक कि ये वाला जो जहां मैंने नंबर 1 लिखा है, ये आप अपने आप कंप्यूट करने के लिए सक्षम। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर मंथ आप खुद से नहीं निकाल लोगे। 100 ट्रक अगर टोटल है, नहीं निकाल लोगे खुद से। मैंने बोला टोटल आपके पास 100 ट्रक है, 100 ट्रक में पहला महीने में 10% ट्रक खराब होगा, तो कितना ट्रक खराब हुआ, 10। मैंने बोला दूसरे महीने में 20% ट्रक खराब होगा, तो कितना ट्रक खराब हुआ, 20। मैंने बोला तीसरे महीने में 30% ट्रक खराब होगा, तो कितना खराब हुआ, 30। मैंने बोला चौथे महीने में 40% खराब होगा, तो कितना खराब हुआ, 40। नहीं निकाल लोगे। क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन्स निकालो। क्यूमुलेटिव मतलब मैंने पूछा एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ टोटल कितने ट्रक्स खराब हुए, 10। एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स टेकन टुगेदर, जनवरी फरवरी का मिलाकर अगर आपको एक संग ठीक करवाना है, कितने ट्रक्स है, 10 ट्रक जनवरी महीने का और फरवरी महीने का 20 ट्रक, तो 30 ट्रक टेकन टुगेदर। वैसे ही मार्च 60 और हो गए, अप्रैल 100। यहां तक क्लियर है, बताओ। क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन तक निकाल लिया, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ ट्रक्स ऑफ ब्रेकडाउन, कोई दिक्कत? ठीक है यहां तक। अब वहां पे आप हाफ पेज छोड़कर नीचे नोट लिखो, जाकर लिखो नोट। सेल्फ नोट। ये लाइन क्लियर है कि नहीं, बताओ। जब सबसे पहली बार ब्रेकडाउन हुआ जनवरी महीने में, कितने ट्रक्स का ब्रेकडाउन हुआ, 10 ट्रक का। तो क्या आप ये 10 ट्रक का रिपेयर कराओगे कि पड़ा हुआ छोड़ दोगे, ब्रेकडाउन हुआ हुआ? रिपेयर करवाएंगे मैम, रिपेयर करवाएंगे। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ब्रेकडाउन का रिपेयर करवाओगे। सो नाउ these
10 trucks have become fresh trucks which will again undergo breakdown at the rate of 10%, 20%, 30%, 40% respectively in the subsequent months. So this means in the month of February, number of trucks which will get breakdown is कितना होगा बताओ? ऑलरेडी फरवरी महीने में कितना ट्रक्स आप देख रहे थे खराब हो चुका है, दोनों मिलाकर जनवरी फरवरी मिलाकर 30 ट्रक्स, क्योंकि वो तो हर महीने ही 10% खराब होगा। तो अब ये मत बोलो जनवरी में 10 हो गया है तो फेब में नहीं, हो तो हर महीने ही होगा। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ 10% होगा। सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो 30% तो वही वाले ट्रक का हो गया, 100 वाले का। 30 ट्रक्स आउट ऑफ 100 वाला का ही हो गया। तो कितना होगा? 30 ट्रक्स तो पुराना वाला हो गया, ओल्ड फिगर, प्लस ये जो नया अभी ताजा ताजा रिपेयर करवाया है, कितना कितना ट्रक्स रिपेयर करवाया है? 10। उसका कितना परसेंट? उसका कितना परसेंट बताओ? उसका 10% लोगे ना, पहला महीने में खराब होगा। तो कितना ट्रक्स हुआ? 31 ट्रक्स हुआ ना। तो फरवरी महीने में ब्रेकडाउन कितना हो गया टोटल? 31 ट्रक्स का। यानी ये 31 ट्रक्स का आपने रिपेयर करवाया होगा फिर फरवरी महीने में। ये 31 ट्रक्स का आपने रिपेयर करवाया होगा फरवरी महीने में। तो अब जब मार्च में कंप्यूटेशन करोगे तो जो पुराना ट्रक्स है, कितना पुराना ट्रक्स है बताओ? 60 ट्रक क्यूमुलेटिव फिगर ये वाला, प्लस ये जो 10 ट्रक खराब हुए थे, इसका 10% जाकर फरवरी में खराब होगा, तो इसका 20% जाकर मार्च में भी तो खराब हुआ होगा। तो उसका 20%, और ये जो ताजा ताजा ट्रक करवाया इसका 10%, और वो जो पुराना उसका ट्रक है 60 ट्रक, तीनों ऐड होगा ना। यहां और एक लाइन लिखो, इन द मंथ ऑफ, यहां पे लिखा ना ये 10% 20% वाला बात, फिर यहीं पे भी लिखो कि इन द अबव freshly repaired 10 trucks, 20% of the trucks breakdown will happen कहां पर? will happen in मार्च एंड में जाकर ना, 20% ऑफ 10 यानी 2 ट्रक्स, प्लस 10% ऑफ ये 31 ट्रक्स खराब होगा जो अभी ब्रेकडाउन हुआ है एक महीने बाद। इसको अभी आपने रिपेयर करवाया ना, वही ताजा ताजा। 10% ऑफ 31 ट्रक्स कितना हुआ? 3.1 ट्रक्स, प्लस जो स्टार्टिंग में क्यूमुलेटिव फिगर था कितना? 60 ट्रक्स, वो भी ऐड करोगे ना।
तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 60 प्लस 3.1 प्लस 2 65.1 ट्रक्स हो गया। कहां पर जाकर नंबर ऑफ ट्रक्स ब्रेकडाउन कितना हो गया 65.1 ट्रक्स का टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हो गया। 30 में 10 इंक्लूडिंग क्यों है आप समझो, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूमुलेटिव फिगर। कि मैंने प्रिवेंटिव सेकेंड केस में मैंने क्या बोला कि मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फर्स्ट मंथ में करवाया ही नहीं, मैंने सेकेंड मंथ में करवाया, फिर थर्ड में मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस थर्ड मंथ में करवाया। ब्रेकडाउन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में डिफरेंस है ना। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस तो तभी करवाना होगा जब ट्रक का ब्रेकडाउन हो रहा है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मैंने बोला कि मैं 2 महीने के एंड में करवा रही हूं तब ये फिगर आएगा, फिर तीसरे महीने के एंड में करवा रही हूं तब ये आएगा, फिर चौथे महीने के एंड में करवा रही हूं तो कितना नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आ रहा है। अब वैसे ही फोर्थ के लिए क्या होगा आप खुद बताओ। पूरा 100 ट्रक ये वाला कुछ भी मैंने नहीं करवाया तो ये 100 ट्रक पूरा खराब होगा, तो ये 100 ट्रक का मुझे ब्रेकडाउन का करवाना पड़ेगा मेंटेनेंस प्लस। आप समझो ना, मैंने यहां पे फोर्थ ईयर के एंड में ही एक संग इंक्लूड किया 100 ट्रक। मतलब हम लोग पूरा एक संग 4 साल का निकाल रहे कि 4 साल में ये 100 ट्रक को तो आपको ठीक करवाना ही पड़ेगा ना। पर ये 100 ट्रक आपने पूरा एट द एंड ऑफ फोर्थ नहीं ठीक करवाए, जैसे जैसे ब्रेकडाउन हुआ है उसका भी तो फिर 10%, 20%, 30% आगे सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी आपको वापस से ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। तो ये 100 का तो होगा ही, प्लस जो आपने करवाया है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वो भी तो वापस से खराब होगा। जो जनवरी में ब्रेकडाउन हुआ है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल 10, 20, 30 वापस उसका 10% का 10% खराब हुआ ना जनवरी में, तो आपने उसको ठीक करवाया, फिर उसका 10% फरवरी में, उसका 20 मार्च में, उसका 30 अप्रैल में जाके खराब होगा। तो ये पूरा क्यूमुलेटिव फिगर है 4 मंथ्स का मिलाकर, टोटल 4 महीने का, ये 3 महीने का, ये 2 महीने का, ये सिर्फ 1 महीने का। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर मंथ है, ये नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 2 मंथ्स टेकन टुगेदर है, दैट इज व्हाई 10 इज इंक्लूडेड। 2 महीने का मिलाकर है। अभी समझे नीरज? और ये तीनों महीने का मिलाकर है नंबर ऑफ ब्रेकडाउन। में कंप्यूट कर रही हूं कि 3 महीने में मेरा क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन कॉस्ट कितना होगा, 3 महीने में मेरा क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन कॉस्ट कितना होगा, 4 महीने में मेरा टोटल क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन कॉस्ट कितना होगा। तो ये मैंने आपको, ये आप एक बार कंप्लीट कर लो टेबल यहाँ पे, तो वो मैंने सेल्फ नोट के लिए लिखवाया। अब ये टेबल आप खुद भरो। तो जनवरी महीने में आप निकाल लियो, फरवरी, मार्च, अप्रैल का अपने आप निकालो। तो जनवरी का 10 ट्रक्स आ गया टोटल, 10 ही ट्रक तो खराब हुआ है जिसको मेंटेन करवाया। तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स निकालो, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स कितना कितना होगा, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स कितना होगा। जनवरी में 10 ट्रक्स हो गया, फरवरी में टोटल कितना होगा 31 ट्रक्स होगा। मैम कैसे आया 31? जनवरी फरवरी दोनों महीना मिलाकर 30 ट्रक तो ऐसे ही हो गया ना। दोनों महीना मिलाकर टोटल कितने ब्रेकडाउन हो रहे हैं फरवरी और जनवरी मिलाकर? 10 खराब हुए थे जनवरी में, 20 खराब हुए फरवरी, तो दोनों मिलाकर 30 ट्रक हुआ ना। प्लस जो जनवरी महीने में खराब हुआ था 10, उसका 1%, उसका 10% फरवरी में भी तो खराब होगा। तो फरवरी महीने के अंत में टोटल कितने ब्रेकडाउन है आपके हाथ में? जनवरी का 10, फरवरी का 20, प्लस जनवरी का 10 का 10% एक, यानी 31। नहीं समझे? अरे बताओ मेरे बच्चे। अब मार्च में मैंने पूछा, मार्च महीने के अंत में आपको कितना ब्रेकडाउन दिख रहा है? मतलब मार्च का, सिर्फ मार्च का नहीं बोला मैंने बोला मार्च में, यानी जनवरी फरवरी मार्च तीनों मिलाकर कितने ब्रेकडाउन है? नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ मार्च मंथ। जनवरी में मैम 10 था, फरवरी में 20 था, मार्च में खुद अकेला 30 है, तो 60 तो फिक्स है ही। 60 ट्रक तो खराब हो ही रहे हैं। प्लस जो आपने जनवरी महीने में 10 ट्रक ठीक करवाया था ना, उसका 20% मार्च में जाकर खराब होना है, तो उसका 20%, प्लस फरवरी में जो आपने ठीक करवाया ना उसका 10% और 31 ट्रक्स का 10%। तो सारे आ गए ना कितने ट्रक्स का ब्रेकडाउन हुआ है। हम लोग नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकाल रहे हैं। मैंने अंकित क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या निकाला है? मुझे क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन्स निकाल के दो। तो मैं निकाल रही हूं कि अगर ऐसा, मैंने बोला 4 अलग अलग केस निकाल रहे हैं।
फर्स्ट ईयर में ब्रेकडाउन टोटल नंबर कितने हैं, सेकेंड ईयर में कितने हैं, मंथ में, सॉरी थर्ड मंथ में कितने हैं, फोर्थ मंथ में कितने हैं। पहले पूरा सम कंप्लीट होने दो, फिर आपका डाउट्स लूंगी एक एक करके। वैसे ही मैं फोर्थ महीने के एंड में खड़ी हूं, तो मेरा टोटल ब्रेकडाउन कितना हुआ। ब्रेकडाउन ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का बात नहीं हो रहा, आप एक चीज समझो, ब्रेकडाउन तो तभी ठीक करवाना होगा ना द मोमेंट इट हैज हैपेंड। तो मैंने पूछा कि 4 महीने में मेरा कितना ब्रेकडाउन हुआ है टोटल मिलाकर, तो आपने बोला मैम जनवरी में मैं चौथे महीने में गई नहीं, मैं खाली यहाँ 3 महीने तक निकाली, तब आपने क्यूमुलेटिव बताया। मैंने बोला मैं 4 महीने तक निकाल रही हूँ, 4 महीने तक मेरा टोटल कितना हो रहा है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है मैं चौथे महीने में क्यों गई, मैं 3 महीने का क्यों क्यूमुलेटिव निकाल रही हूँ, क्योंकि तीसरे महीने में हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवा लिया, समझे। दूसरे महीने में मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाया, फर्स्ट मंथ मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराया। 4 अलग अलग केस निकाल रही हूँ कि अगर मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फर्स्ट मंथ में ही करवा लिया तो मेरा ब्रेकडाउन का खर्चा, प्रिवेंटिव खर्चा मिलाकर कितना आ रहा है टोटल। अगर मैंने सेकेंड महीने के अंत में जाकर प्रिवेंटिव करवाया तो फिर तो आगे ब्रेकडाउन नहीं होगा ना, तो वहां पे मेरा टोटल खर्चा कितना आ रहा है। और अगर मैंने थर्ड महीने के अंत में जाकर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाया तो मेरा टोटल खर्चा कितना आ रहा है। और अगर मैंने फोर्थ महीने के एंड में जाकर प्रिवेंटिव करवाया तब मेरा टोटल खर्चा कितना हो रहा है। तो अगर मैंने 4 महीने के अंत में जाकर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाया तो 4 महीने का तो जो ब्रेकडाउन है वो तो लेना पड़ेगा ना। तो 4 महीने का क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन कितना हुआ, 100 ट्रक तो खराब हुआ ही ना, प्लस जो आप हर मंथली वाइज ठीक करवाते गए हो उसका कुछ परसेंटेज ऐड होगा। जैसे यहाँ पे जो 10 ट्रक ठीक करवाया था, ये 10 ट्रक का 10% ऐड हुआ होगा, है ना। फिर यहाँ पे जो 31 ट्रक्स ठीक करवाया था इसका ऐड हुआ होगा, इसका फोर्थ ईयर में इसका 30% होगा, इसका 20% होगा और इसका 10% होगा। तो इस तरह से करके हमने परसेंटेजेस निकाल लिया। तो जब भी कितने भी ट्रक्स का सवाल आए, यहां पे मैंने आपको 100 ट्रक इसलिए दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपके मेन बुक में 50 ट्रक का सम दिया हुआ है, तो ये 50 ट्रक होता तो हमने ये जो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कंप्यूट किया ना, अगर मैं इसको परसेंटेज में बोलूं तो ये सब परसेंट हो गया, डिवाइड बाय 100 into 100, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं, 100 है ना। तो परसेंटेज ब्रेकडाउन कितना हो गया, जितने भी आपके नंबर ऑफ ट्रक्स आए ब्रेकडाउन, परसेंटेज ब्रेकडाउन क्या हो गया, उसमें परसेंट का साइन लगा दो। तो 50 ट्रक में नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितने होंगे। हमेशा जब भी समय आप 100 ट्रक्स लेकर ही सम करना, फिर परसेंटेज जो निकालोगे उसको आप जितने ट्रक्स दिए हुए सवाल में मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकाल लेना। समझे, समझे कि नहीं। तो अब मुझे बताओ, ये आपने यहां तक निकाला कि परसेंटेज ब्रेकडाउन, ये 10 ट्रक निकाला, यहां पे कितना आया 31 ट्रक्स, यहां पे कितना आया 65.1 ट्रक, और यहां पे कितना आया बताओ 115.7 ट्रक्स। यहां तक निकाला आप लोगों ने, यहां तक निकाला आप लोगों ने। ये 4 है, ये 4 है, ये 31 ट्रक्स कैसे आया, 30 ट्रक्स तो क्यूमुलेटिव फिगर आप लिख रखे हो, प्लस उसमें क्या किया, ये जो 10 ट्रक्स किया ना, देखो यहाँ एरो देके दिखाओ, 10% ऑफ 10 यानी कि 1 आया, तो 30 + 1 मिला के 31 ट्रक्स हुआ। मैं एक एक करके फिर से बता दे रही हूं, लिखो 31 ट्रक्स आया। फिर तीसरे महीने के एंड में क्यूमुलेटिव फिगर 60 ट्रक्स तो है ही, तो ये 60 एज इट इज आया, ये वाला 60, प्लस ये जो 10 ट्रक खराब हुए थे इसका 20%, तो 20% ऑफ 10, देख रहे हो 20% ऑफ 10, 20% ऑफ 10, प्लस ये जो 31 ट्रक्स आपने हाल ही में ठीक करवाया इसका 10% आएगा ना, क्योंकि इसके लिए तो नेक्स्ट मंथ में जाकर 10% खराब होगा। तो 31 ट्रक्स का 10%, 10% ऑफ 31, 20% ऑफ 10 और 60, ये तीनों ऐड करके 65.1 आएगा। चेक करो आ रहा है कि नहीं, लिखा आपने। फिर नेक्स्ट ईयर का क्या किया, 100 ट्रक्स ये लिखा, 10%, ये जो 10 ट्रक था इसका 30% यहां पे आएगा, 30% ऑफ 10, प्लस ये जो 31 ट्रक्स है इसका 20% यहां पे आएगा, प्लस ये जो नया नया आपने 65.1 ट्रक्स ठीक करवाया इसका 10% आएगा। तो यहां क्या लिखा, 100 ट्रक प्लस 30% ऑफ 10 3 ट्रक, प्लस 20% ऑफ 31 6.2 ट्रक, प्लस 65.1 का 10% 6.51 ट्रक, यानी ऐड करके कितना आया 115.7 ट्रक्स, 115.7 नंबर ऑफ ट्रक्स। तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आ गए, नंबर ऑफ ट्रक्स ब्रेकडाउन आ गया मेरा। आप ये मत बोलो कि ये ज्यादा कैसे हो गया 100 से, अरे बाबा
अगर मैं चार, ये तो बात क्लियर है कि 4 महीने में जाकर मेरा पूरा का पूरा 100 ट्रक ब्रेकडाउन होना है, और मेरा ब्रेकडाउन पूरा 100 का 100 ट्रक एक संग 4 महीने के अंत में नहीं हो रहा है, पहले महीने में हुआ है 10%, यानी वो 10 ट्रक को मैंने रिपेयर करवाया है, वो वापस से एक महीने बाद उसका 10%, 2 महीने बाद 20%, तीसरे महीने बाद उसका 30% खराब हुआ है। दैट इज वाई दिस फिगर इज मोर देन 100 ट्रक। मंथली वाइज जो जो ट्रक ब्रेकडाउन हुआ उसको रिपेयर करवाया, फिर उसका एक महीने 2 महीने बाद वो वापस ब्रेकडाउन हुआ है। सो दैट इज वाई दिस इज ग्रेटर देन 100 ट्रक्स। हम लोग निकाले नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितने हुए हमारे, कितनी बार ब्रेकडाउन हुआ है। तो ये परसेंटेज आ गया। तो जब भी सवाल आएगा आप सबसे पहले परसेंटेज निकाल लेना 100 ट्रक्स लेकर, तो परसेंटेज ही तो आया। मैं बोलूंगी परसेंटेज ब्रेकडाउन निकालने, तो आप क्या बोलोगे, दिस नंबर ऑफ ब्रेकडाउन डिवाइड बाय टोटल ट्रक, टोटल ट्रक 100 इंटू 100, तो ये परसेंटेज आ गया ना। तो अगर मैं यहीं पे बोलूं कि अगर मेरे सवाल में मैंने दिया 50 ट्रक है मेरे कंपनी में, तो आप निकाल लोगे नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकाल लोगे। 100 में इतना तो 50 में कितना, डिवाइड बाय 2 कर लो, नहीं तो ये परसेंटेज है ना, मैंने बोला। तो 50 ट्रक में कितना ब्रेकडाउन होगा, 50 इंटू इतना परसेंट, 50 इंटू इतना परसेंट, 50 इंटू इतना परसेंट, 50 इंटू इतना परसेंट, निकालो ना, निकालो ना प्लीज, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकालो तो 50 ट्रक के लिए। निकालो 50 ट्रक्स के लिए कितना होगा, प्लीज निकालो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन फॉर 50 ट्रक। ये मैंने 100 ट्रक्स के लिए निकाला, हमेशा ये शॉर्टकट है, सब में हमेशा आप 100 ट्रक्स का निकालोगे, फिर जितने नंबर ऑफ ट्रक्स दिए हुए उसका 100% कर लेना। अभी और क्लियर करके लिखवाऊंगी, ये तो मैंने सम करवाए नहीं, अभी सम करेंगे बाबा स्टेप बाय स्टेप लिखकर। ये जस्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल बताया नीरज। आप 50 ट्रक का ब्रेकडाउन का फिगर दो मुझे, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकालो 50 ट्रक के लिए, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, निकाल के दो। 50 ट्रक के लिए कितना होगा, 50 मल्टीप्लाइड बाई, पहले कितना परसेंट था, कितना कितना परसेंट आया था बताओ, पहला में तो 10 ही ट्रक था, तो 10%, परसेंटेज ब्रेकडाउन कितना, कितना आया बताओ, 5 ट्रक्स आया, नेक्स्ट 31%, 50 ट्रक का 31% कितना होता है बताओ, 15.5 ट्रक्स, 50 ट्रक का 65.1% कितना होता है बताओ, $32.55, मार्च में 32.55 ट्रक्स आया, अप्रैल महीने का कितना होगा बताओ, 115.7, तो 50 ट्रक का निकालो, 50 ट्रक का 115.7% कितना ट्रक हो रहा है बताओ, 50 का 115.7% कितना हुआ, 57.85। ओ गॉड, जब भी सवाल आएगा ना, जितने भी ट्रक हो, आप पहले हमेशा 100 को बेस बनाकर करना, 100 ट्रक से आप परसेंटेज निकाल लेना पहले, परसेंटेज ऑफ ब्रेकडाउन, फिर उसके बाद जितने भी ट्रक सवाल में दिए उसे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका नंबर ऑफ ब्रेकडाउन। ऐसे करोगे तो बहुत कम समय में आपका सम्स क्लियर होगा, नहीं तो आपको मैं बता रही हूँ 1-1 घंटा लग जाता है इस सम को सॉल्व करने में। ये सिंपल लॉजिक याद रखो, स्टेप भी इसका आप लर्न कर लोगे ना, बहुत आसान है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं स्टेप भी लर्न करवा दूंगी, आप वेट करो। तो यानी एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ अगर ही मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवा लूं तो मेरा ब्रेकडाउन रुक जाएगा ना। तो 1 महीने के अंदर ही मैंने ब्रेकडाउन करवा लिया, तो 1 महीने में 5 ट्रक ब्रेकडाउन हुआ है, तो इसका तो ब्रेकडाउन कॉस्ट लगेगा ही, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कितना लगा है पर ट्रक, ऐड करके निकाल लूंगी 1 महीने का। वैसे ही मैंने बोला कि मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सेकेंड मंथ में करवाया, तो मेरा ब्रेकडाउन कितना का लेना होगा, 2 महीने का ब्रेकडाउन लेना होगा, तो 2 महीने का क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन है ना 15.5। वैसे ही यहाँ 3 महीने का, वैसे ही 4 महीने का। अब सम्स पढ़ते हैं और मजा आएगा, सम्स करके करेंगे डिस्कस। यही मेन मास्टरपीस था सम में, ये निकल गया पूरा सम हो जाए। सम नंबर निकालो आप, चलो मैं बता रही हूँ कौन सा सम, शीट निकालो मेरा, अभी पूरा लिख लिख के करेंगे, डोंट वरी। कहाँ गया मेरा सम,
आओ, आज रिकॉर्ड ब्रेक करना है। दूसरा आई मीन टू से आज हमने पढ़ाई स्टार्ट की, दूसरे दिन तक कंटिन्यू किया है, ठीक है। अरे लेट नाइट नहीं पढ़ाई करते हो क्या? सेल्फ स्टडी करते हो ना, समझ लो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ये सवाल ऐसा है ना कि बच्चे ऐसे कर लेते हैं, मुझे आपको ऐसे नहीं करवाना है। एंड आई रियली वांट यू टू कंप्लीट दिस सम इन एग्जाम्स इफ इट कम्स, यू शुड नॉट लीव दिस सम। देखो सेम टू सेम सम मैंने दिया, देखो क्या बोला है। महाराष्ट्र ट्रकिंग कंपनी हैज अ फ्लीट ऑफ 50 ट्रक्स, पास डेटा ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ द ट्रक शोज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दिया हुआ मंथ आफ्टर मेंटेनेंस, मतलब कि अगर मैंने पहले महीने में मेंटेनेंस करवाया, पहले महीने के अंत में जाकर, तो मेरा 10% ब्रेकडाउन होगा। समझ में आ रहा है? तो यानी मैंने पहले महीने में अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाया, तो यानी अब और ब्रेकडाउन कंसिडर नहीं करना है ना, यानी यहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा सिनेरियो। ठीक है, तो हमने निकाला ना कि एक महीने में कितना ब्रेकडाउन हो रहा है, निकाला था ना। एक महीने में 5 आ रहा था ना नंबर ऑफ ट्रक्स का ब्रेकडाउन, 5 आ रहा था ना। तो एक बार देखो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकाला हुआ है ना, पूरा सेम है। 50 ट्रक है, अभी आपने निकाल रखा ऑलरेडी नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 50 ट्रक का, प्रोबेबिलिटी सेम है 10, 20, 30, 40। तो एक बार आप खाली मुझे बताओ ना, यहाँ पे मैं मंथ लिख रही हूँ, मंथ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, इस तरह से मैं करके 4 मंथ लिखी हूँ। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, मैं एक तरफ लिखूंगी ब्रेकडाउन कॉस्ट, एक तरफ लिखूंगी मेंटेनेंस कॉस्ट। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हमारा आ गया क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन। चलो बताओ ना, ये वाला कॉलम भी फिल इन करवा दो, ये हम लोग निकाल चुके हैं। पहले महीने में अगर मैं मेंटेनेंस करवा लू, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो कितना होगा मेरे को बताओ। यहां लिख रही हूं मैं ब्रेकडाउन कॉस्ट, टोटल ब्रेकडाउन कॉस्ट, और यहां पे लिख रही हूं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। तो बताओ कितना होगा। मान लो पहले महीने के अंत में जाकर मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी करवा लिया, तो कम से कम पहले महीने के अंत में करवाया भी, तो ये ब्रेकडाउन तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। 5 ब्रेकडाउन तो मेरा हुआ ही ना। तो 5 ब्रेकडाउन का कितना खर्चा लगा, देखो एक ब्रेकडाउन का खर्चा है 3000, तो 5 ब्रेकडाउन का कितना लगेगा। एक ब्रेकडाउन का 3000 है, तो 5 ब्रेकडाउन का कितना लगेगा, अरे बताओ ना। मुंह चलाओ, कैलकुलेटर चलाओ, एनर्जी लाओ बॉडी में। हाँ बताओ, 5 इंटू 3000 कितना, 15000, 15000 लगा। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी तो करवाया यहां से, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कितना है, देखो पढ़ो कितना है, 500 रुपया। कितना है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, 500 रुपया। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पढ़ो कितना है, 500 रुपया। कोई डाउट है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कितना होगा भाई बताओ, 500 रुपया। 500 रुपया एक ट्रक का है। अरे आप तो 50 ट्रक का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाओगे, 500 रुपया एक ट्रक का है, पर ट्रक। तो 500 ट्रक का कितना हुआ, सॉरी 50 ट्रक का कितना हुआ, 500 इंटू 50 कितना, 500 इंटू 50 कितना होता है भाई, 500 इंटू 50 25,000। तो यानी अगर आप एक महीने के अंत तक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवा लोगे, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, मेंटेनेंस और ये मिलाकर, दोनों मिलाकर कितना खर्चा आ रहा है बताओ, दोनों खर्चा मिलाकर कितना आ रहा है। ब्रेकडाउन का खर्चा 15,000 लग रहा है, मेंटेनेंस का 25,000, 15,000 प्लस 25,000 कितना आ रहा है, 15,000 प्लस 25,000 कितना आ रहा है बताओ। 15 प्लस 25 मैम 40,000 होता है, 40,000 आ रहा है। अच्छा ये 40,000 आपका एक महीने का खर्चा है क्या, हाँ एक ही महीने का तो है। तो एनुअल कॉस्ट में यहाँ पे पर मंथ कॉस्ट निकाल रही हूँ, हाँ यहाँ मैं टोटल कॉस्ट पर मंथ निकाल रही हूँ, टोटल कॉस्ट पर मंथ वो भी 40 ही आएगा, क्योंकि एक महीने का ही तो खर्चा है। टोटल मंथ पर कॉस्ट भी मेरा 40,000 आएगा। चलो अब मैंने डिसाइड किया ना कि हम लोग 2 महीना तक चलते हैं, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मैं फर्स्ट मंथ में नहीं करवाऊंगी, मैं सेकेंड महीने में जाके करवाऊंगी। मैं कब करवाऊंगी, सेकेंड महीने में जाकर। तो मुझे ब्रेकडाउन कितने महीने का झेलना पड़ेगा, पहले महीने का और दूसरे महीने का। तो दोनों मिलाकर ब्रेकडाउन कितना आया था, दोनों महीने का मिला के, तभी तो मैंने बोला क्यूमुलेटिव लो। दोनों महीने का मिला के कितना नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकाला ना, 15.5। 15.5 निकाला कि नहीं निकाला, बोलो भाई 15.5।
अब समझ में आ रहा है, ये सेकेंड मंथ का नहीं है बाबा, हम लोग ये चारों का सिनेरियो निकाल रहे हैं, चार अलग अलग सिनेरियो है क्यूमुलेटिव, कि अगर मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फर्स्ट मंथ में कराऊंगी तो मेरा एनुअल कॉस्ट कितना आ रहा है, मंथली कॉस्ट कितना आ रहा है, सॉरी, अगर मैं सेकेंड मंथ के एंड में करवा रही हूं, अगर मैं सेकेंड मंथ के एंड में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवा रही हूं तो मुझे 2 महीने का ब्रेकडाउन तो झेलना पड़ेगा, और 2 महीने में 15.5 मशीन्स ब्रेकडाउन हुए हैं, पहले महीने में 5 और दूसरे महीने में कितना, 20% ऑफ 50 यानी कितना, 20% ऑफ 50 यानी कितना, 10 प्लस वो जो पहले महीने में आपने 5 ट्रक ठीक करवाया था ना, उसका 10% यानी 0.5, तो 15.5 हुआ ना। मैंने दूसरे तरीके से भी बता दिया अभी, 50 ट्रक के बेसिस पे भी। अब बताओ ब्रेकडाउन कॉस्ट कितना लगेगा, बताओ बताओ बताओ। 15.5 इंटू 3000, 3001 का है, 3001 का है तो 15.5 का कितना होगा मैम, 15.5 इंटू 15,000 होगा, 15.5 इंटू 15,000 होगा, कितना आ रहा है, कोई बच्चा बताओ ना कितना आ रहा है, 15.5 इंटू 15,000 कितना हुआ बताओ, 15.5 इंटू 15,000 कितना हुआ, सॉरी 3,000, सॉरी 3,000 है ना, आप भी कुछ बोलते नहीं हो, 3,000 है ना, 15.5 इंटू 3,000, और एक बच्चा करके भी बता रहा है 15,000 से मल्टीप्लाई, नींद में हो क्या, 15.5 इंटू क्या होगा, 3,000 होगा ना, लिखा हुआ है ना ब्रेकडाउन कॉस्ट, ईच ब्रेकडाउन कॉस्ट 3,000, तो 15.5 का ब्रेकडाउन कॉस्ट कितना होगा, 15.5 इंटू 3,000 कितना, 46,500। बट एक चीज बताओ, ये ब्रेकडाउन कॉस्ट पर मंथ का है कि दोनों महीना का है, 2 मंथ्स टेकन टुगेदर। अब मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का खर्चा कितना लिखूं, वो तो मैं सेकेंड मंथ के एंड पे करवा रही हूं, तो करवा तो एक ही महीने का रही हूं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो पूरा 50 मशीन का होगा, 500 इंटू 50, वो तो एक ही बार लेना, 500 इंटू 50 इंटू 2 भी कर दे क्या, 2 महीना, अरे नहीं, वो तो आप एक ही बार करवा रहे हो दूसरे महीने के एंड में, तो कितना आ रहा है बताओ, वही 25,000। टोटल कॉस्ट बताओ कितना आ रहा है, प्रिवेंटिव प्लस ब्रेकडाउन मिलाकर कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, 71,500 आ रहा है, लेकिन पर मंथ का कॉस्ट बताओ कितना हो गया, तो दोनों महीने का मिलाकर है, हम लोग तो यहाँ पर मंथ निकाल रहे हैं, टोटल कॉस्ट पर मंथ, ऊपर में तो एक ही महीना था इसलिए डिवाइड नहीं किया, बट यहाँ पे 2 है तो डिवाइड बाई 2 कर, तो पर मंथ कितना हो गया, ये 2 महीने का खर्चा है ना 71,500, तो पर मंथ का खर्चा कितना होगा, 71,500 डिवाइडेड बाई 2 निकालो भाई, 71,500 डिवाइडेड बाई 2 मैम 35,750 आया। मान लो मैंने दूसरे महीने के अंत में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करवाया, मैंने बोला ना यार छोड़ो ना, 3 महीने तक करते, ब्रेकडाउन होगा रिपेयर करवाएंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तीसरे महीने में जाके करवाएंगे, तो मेरा ब्रेकडाउन कितनी बारी होगा, 3 महीने बारी तक होगा, तो ब्रेकडाउन कितना लेना है, क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन फॉर फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, यस और नो। अगर मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करा रही हूं तो मेरा कॉन्टिन्यूअसली 3 महीने तक ब्रेकडाउन होगा ना, तो 3 महीने तक कितना ब्रेकडाउन होगा, पहले महीने का प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का, तो पहले का 10, 20, 30% यानी 60 तो पक्का होना ही है, 60 प्लस कुछ और होगा ना, प्लस कुछ और क्या, जो ब्रेकडाउन पहले महीने में हुआ था उसका 10%, प्लस जो पहले महीने में हुआ था उसका 20% दूसरे वाला, प्लस जो आपने दूसरे महीने में ठीक करवाया उसका 10% तीसरे में, जो हमने निकाला पूरा, और ऑलरेडी निकाला हुआ, बताओ कितना है, कितना आया था 60, कितना था ये 32.55 आया था क्या, 32.55 इतना आया था ना नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स। निकालो अब कॉस्ट निकालो, ब्रेकडाउन में कितना खर्चा लग जाएगा, ब्रेकडाउन में कितना खर्चा लग जाएगा, 32.55 मल्टीप्लाइड बाई 3000 कितना आया, कितना आया, और ये मेंटेनेंस कॉस्ट तो वही लगेगा, 50 ट्रक का 25,000 रुपया, कितना आया 97,650 आया क्या, ये दोनों मिलाकर कितना होगा, दोनों मिलाकर खर्चा बताओ कितना होगा, दोनों मिलाकर भाई खर्चा बताओ मैम, 1,22,650 आ रहा है, तो ये तो टोटल 3 महीने का मेरा खर्चा पड़ रहा है ना, तो पर मंथ कितना लगेगा, कंपैरिजन के लिए बेस हैज टू बी द सेम, हम लोग पर मंथ कॉस्ट निकाल रहे हैं, पर मंथ खर्चा के लिए मैम डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, बिंदास डिवाइड बाय 3 करिए, चलिए 122,650 डिवाइडेड बाय 3 किया, कितना आया 40,883.33 आया। फोर्थ का बताओ, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 4 क्यूमुलेटिव टेकन टुगेदर, अगर मैं ना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चौथे महीने में जाकर करवाऊंगी, अरे यार चौथे महीने के अंत में करवाओगे ना तो 100 ट्रक तो खराब होना ही है पूरा का पूरा, प्लस
जो जो आप मंथली वाइज रिपेयर करवा रहे हो उसको और 10-20-30% पकड़ के टोटल कितना आ रहा था, कितना आ रहा था? 100 मतलब क्या, 50 ट्रक, यहाँ पे 100 ट्रक मैंने उस एग्जांपल के हिसाब से बताया, कितना आ रहा है, कितना था नंबर ऑफ ब्रेकडाउन? भाई कोई बताओ, निकाला था ना हम लोगों ने, कितना था नंबर ऑफ ब्रेकडाउन? अप्रोक्सीमेट फिगर मत बताओ, एग्जैक्ट फिगर बताओ, कितना आ रहा था नंबर ऑफ ब्रेकडाउन? 57.85 मल्टीप्लाइड बाय 3000, मल्टीप्लाइड बाय 3000, मेंटेनेंस कॉस्ट तो वही लगेगा। अब की बार मैंने कब करवाया? चौथे महीने के अंत में जाकर, प्लस 25,000, 1,98,550 पर मंथ के लिए कितना? डिवाइडेड बाय, आप क्या करोगे? 4, डिवाइड बाय 4 करोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे, 49637.5। तो अब आप मुझे बताओ मंथली कॉस्ट सबसे कम किस में लग रहा है? मंथली कॉस्ट सबसे कम कौन से स्ट्रेटेजी में लग रहा है? मंथली कॉस्ट सबसे कम कौन से स्ट्रेटेजी में लग रहा है? मंथली कॉस्ट कम सबसे कौन से स्ट्रेटेजी में लग रहा है? मैम सेकंड स्ट्रेटेजी में लग रहा है। सो वी शुड फॉलो द सेकंड स्ट्रेटेजी, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमें हर 2 महीने के अंत में जाकर करवा लेना चाहिए, जिससे हमारा सम टोटल ऑफ ब्रेकडाउन एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी मिनिमाइज्ड। So this means we should go for preventive maintenance at the end of second month, because there the sum of maintenance cost and breakdown maintenance cost and preventive maintenance cost is minimum। वहां कम है ना सबसे? बताओ कैसा लगा ये सब, कैसा लगा ये सम? अच्छा था ना ये वाला सम? देखो यही वाला सम एक मैं होमवर्क में दूंगी, डिट्टो सेम है, खाली वहां परसेंटेजेस अलग है और 8 साल का कंप्यूटेशन है, तो वो थोड़ा और समय लगेगा। पर इसके पहले ना आप एक काम करो, नीचे में वाला टेबल बना लो जहां पे हम लोगों ने निकाला ना, कि आपने बना लिया वो टेबल ठीक से। हैव यू ड्रॉन दैट टेबल? हमेशा जब भी ये रहेगा पहले आप 100 ट्रक्स का लेकर करोगे, कोई भी सम आए 100 ट्रक्स का लेकर करोगे, ठीक है? 100 ट्रक का लेकर करोगे, 100 ट्रक लिखोगे, परसेंटेज ऑफ फेलियर लिखोगे, जैसे आप परसेंटेज प्रोबेबिलिटी लिखा हो ना ब्रेकडाउन का 10, 20, 30, 40, तो वैसे ही मान लो अगर यहाँ मैं परसेंटेज चेंज कर दूंगी तो जो चेंज परसेंटेज है वो लिख देना, और फिर 100 ट्रक पे कितना होगा, नंबर ऑफ ट्रक्स निकल जाएगा ना ब्रेकडाउन पर ईयर का, फिर क्यूमुलेटिव फिगर निकाल लेना नीचे। फिर क्यूमुलेटिव फिगर के बाद आपको क्या करना है, जो पहले ईयर का है उसका 10%, 20%, 30% वैसे करके लिखना है ना? फिर लास्ट स्टेप क्या करना है, जितना ट्रक सम में दिया हुआ है जो परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आ जाएगा। एक बार वापस से क्लियरली करवा दूं क्या कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ ब्रेकडाउन इस सम के लिए? वापस से करवा दूं कि आपने लिखा है पूरा? वो इसी सम का पार्ट है, वो जो मैंने 100 ट्रक्स करके किया वो इसी सम का पार्ट है। शुड आई मेक यू राइट दैट अगेन? वो इसी सम का पार्ट है, यही आपको करना है। ऑलवेज कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑन 100 ट्रक्स। एक बार 100 ट्रक्स पे आ गया, फिर जितने सम्स में दिए हुए उसमें निकाल लेना। लिखो, एक सेल्फ नोट और लिखो वहां, वी ऑलवेज कंप्यूट, we always compute number of breakdown on 100 trucks. We always compute number of breakdown on 100 trucks so that we get the percentage breakdown, so that we get the percentage breakdown, so that we get the percentage breakdown. And then we apply that percentage breakdown, and then we apply that percentage breakdown, and then we apply that percentage breakdown on, and then we apply
percentage breakdown on the number of trucks given in the sum. On number of trucks given in the sum. On number of trucks given in the sum. अब आपको समझ में आ रहा है मैंने क्यूमुलेटिव क्यों बार बार निकाला? वो चारों साल अलग अलग है, ये इंडिपेंडेंट सिनेरियो है, ऐसा नहीं है मैंने यहाँ ठीक करवाया है तो ये नहीं। आप समझ ही नहीं रहे हो बात को, अभी आप समझिए। जिनको कंफ्यूजन हो रहा था मैम आपने वापस से क्यों लिया, ये अलग चार सिनेरियो। अगर मैं पहले ही महीने में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवा ले रही हूँ तो फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगा, मेरा टोटल खर्चा कितना आएगा। अगर मैं दूसरे महीने के अंत में जाकर करवा रही हूँ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो मेरा नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितना होगा टोटल 2 महीने में, पहले महीने का प्लस दूसरे महीने का ना। और पहले महीने में जो ब्रेकडाउन हुआ उसको तो उसी समय ठीक करवाना पड़ेगा, उसको डिले थोड़ी कर सकते। तो उसको जब ठीक करवाया तो उसका 10% सेकंड महीने में भी तो खराब होगा, तो वो भी तो लेना पड़ेगा। एक तरीका मैंने आपको बताया, और अदरवाइज आपको अगर डायरेक्टली ऐसे समझना है तो आप समझो ये कैसे आया 15.5। मैंने आपको जो तरीका बताया वो तो ठीक है, आप लॉजिकली और भी एक तरीका समझो, ये कैसे आया 15.5। पहले महीने का 5, दूसरे महीने का 10, 15 ट्रक तो यही हुआ। और पहले महीने का जो 5 ट्रक खराब हुआ उसका 10% कितना होता है 0.5, तो 15.5 नहीं हुआ। पर उतना कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ। आपको ऐसे ही करना है परसेंटेज वाइज, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सम, आप कंफ्यूज हो जाओगे किसका क्या करना है। तो जब भी सम आएगा आप 100 ट्रक्स का लेकर करना बेस। और जैसे मैंने बनाया ना, जैसे मैंने टेबल में लिखवा है, इसके पहले आपको क्या करना है, वर्किंग नोट 1 आपका पता है ना कौन सा है, जहां पे हमने निकाला है नंबर ऑफ ब्रेकडाउन। पहले 100 ट्रक्स का, फिर 50 ट्रक्स का। 50 ट्रक्स का कैसे निकाला, जो परसेंटेज है उसको 50 ट्रक से मल्टीप्लाई कर करके। गॉट माई पॉइंट। तो वर्किंग नोट 1 में आपने क्या किया था, कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स फॉर ईच मंथ। अभी समझा? तो उसके लिए कैसे करना है आपको, उसके लिए आप कैसे करोगे हमेशा बताओ मुझे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपल करेंगे। सबसे पहले इस तरह से हम लोग 4 महीना या 8 महीना जितना भी है सब में लिख लेंगे। 100 ट्रक्स यहाँ पे ऊपर में अजम्पशन लिख देंगे, फिर जितना प्रोबेबिलिटी दिया और फेलियर का वो लिख लेंगे। तो फिर 100 ट्रक पे कितना कितना ट्रक आएगा वो लिख लेंगे, फिर क्यूमुलेटिव फिगर लिख लेंगे। ये दोनों स्टेप हो गया। अब यहां से हम लोग एक एक करके उठाएंगे। जनवरी महीने में अगर 10 ट्रक हुआ है तो उसका फिर फर्दर 10% फरवरी में होगा, उसका 20% मार्च में लिख देंगे, उसका 30% अप्रैल में लिख देंगे। फिर फरवरी का आएंगे, फिर फरवरी में टोटल कितना हो गया, क्यूमुलेटिव 30 इधर का और इसका 10 का इधर एक, तो 31 ट्रक का 10% इधर लिख देंगे और 31 ट्रक का इधर 20% लिख देंगे, एंड सो ऑन। यस, अभी मैं एक सम दिखाती हूं, वो आप होमवर्क में करोगे। आओ बताओ कौन सा है वो सम। तो ये जो सम है ना आपके इंस्टीट्यूट के मैट में, जो महाराष्ट्र वाला सम मैंने कराया 12 नंबर सम है। इंस्टीट्यूट का मैट तो खोलोगे ना तो पूरा दिमाग का दही बन जाएगा। क्या करता है इंस्टीट्यूट ही जाने क्या करता है, एक बार खोल के देखना, कुछ समझ में आए तो मुझे भी समझा देना। मतलब इतना घटिया कैलकुलेशन में क्या बताओ, आप देखना खोल के एक बार जरूर देखना। माथा के ऊपर से नहीं गया तो मेरा नाम चेंज कर देना। तो मेरा ट्रिक फॉलो करना, हमेशा 100 ट्रक्स का लेना, परसेंटेज निकालना, फिर जो नंबर ऑफ ट्रक एग्जाम में दिए हुए, सम में दिए हुए, उसका परसेंटेज निकाल के ब्रेकडाउन निकालना। एक बार ब्रेकडाउन निकल लिया तो सम इतना आसान, मक्खन है सम। मेन कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकालना। फिर कोई कॉम्प्लेक्सिटी लगा, फिर तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट निकालना और ब्रेकडाउन कॉस्ट निकालना, तो बाएं हाथ का खेल है, दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स करके मंथली कॉस्ट, फिर जिसका मंथली कॉस्ट सबसे कम है दैट इज ऑप्टिमम आंसर। चलो मैं आपको एक सम बता रही हूं, वाला सम आप करोगे। हाँ ये वाला देखो क्या है, अच्छा इसका कोई मतलब नहीं है, नॉनसेंस है, कुछ दिया किस लिए पता नहीं मेरे को। ये आपको समझ में आ रहा है, 100 ट्रक्स लेकर करोगे
अब की बार आप क्या करोगे, 8 मंथ्स लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी 10 20 30 40 नहीं है, यहाँ प्रोबेबिलिटी 10 5 5 10 15 15 20 20 1। समझ रहे हो बच्चा लोग? एक ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर परसेंटेज ऑफ ब्रेकडाउन जो जो दिया हुआ आप लिख लो। प्रोबेबिलिटी में दिया हुआ ना पॉइंट में, आप उसको परसेंट में कन्वर्ट कर लो फॉर योर सिंप्लिसिटी। 10% जैसे हमने किया था, ये 5%, देन अगेन 5%, देन 10%। हिंट दे रही हूं, आप घर में करोगे। 15%, 20%, 20%, है ना। मैंने टोटल ट्रक कितना लिया, 100 ट्रक। तो 100 ट्रक्स पे कितना होगा, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितना आएगा। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन नहीं निकाल लोगे, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितना होगा, बीडी मतलब ब्रेकडाउन। 100 ट्रक्स पे 10 5, तीसरे महीने में 5, चौथे महीने में 10, फिर पांचवें महीने के एंड में और 15, छठे महीने में और 15, सातवें महीने में और 20, आठवें महीने में और 20। फिर क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन नहीं निकाल लोगे। पहले महीने में क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन कितना होगा, पहले का तो 10, दोनों महीना मिलाकर 15, तीनों मिलाकर 20, फिर उसके बाद 30, 45, 60, 80, 100, यानी आठवें महीने तक जाते जाते पूरा 100 का 100 ट्रक जो है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। नहीं निकाल लोगे ये सब। फिर एक तो खाली कर लेते हैं, जो पहले महीने में ब्रेकडाउन हुआ ये 10 ट्रक, ये तो नया ताजा ताजा ट्रक आपने ठीक करवाया है, फिर इसका गिनती चालू होगा पूरा 8th ईयर तक। यानी इसका 10% ट्रक कब खराब होगा, सेकेंड में। यानी इसका 10% ट्रक कहां खराब होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स आपने कितने रिपेयर करवाए, 10 ना, जो कि ब्रेकडाउन 10 हुआ था। तो इसका 10% एक महीने बाद जाकर वापस ब्रेकडाउन होगा ना। तो यानी 10% ऑफ 10 यहां पे ब्रेकडाउन होगा, यानी कितना, 10% ऑफ 10 यानी कितना हुआ, 1। 10% ऑफ 10 कितना हुआ, 1 हुआ ना। फिर वैसे ही 5% ब्रेकडाउन होगा 2 महीने बाद, तो 10 ट्रक्स का 5% कहां पे होगा, 3rd ईयर में। तो 10% का 5 यहां हो गया। फिर उसके बाद 5% होगा और 3rd ईयर में, तो 5%, सॉरी ये 5% होगा ना। 5% ऑफ 10 है ना, 10 ट्रक ठीक करवाए, फिर 5% ऑफ 10, फिर यहां पे कितना होगा बताओ, 10% ऑफ 10, फिर यहां पे कितना होगा, 15% ऑफ 10, 15% ऑफ 10, एंड सो ऑन करके। ऐसे नहीं हो जाएगा 20% ऑफ 10, तो ऐसे नहीं निकाल लोगे, 1.5, 1.5, 2, ऐसे करके नंबर ऑफ ट्रक्स आ जाएंगे यहाँ पे। फिर वैसे ही आप निकालोगे अब सेकेंड ईयर में टोटल, सेकेंड ईयर का टोटल निकालोगे ना, क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन कितना है, 15 तो इधर और प्लस ये वाला 1, यानी 16। तो 16 को ठीक करवाया, तो 16 का 10% 3rd मंथ के एंड में खराब होगा, 16 का 5% यहां पे खराब होगा, 16 का फिर 5% यहां, 16 का 10% यहां, ऐसे सो ऑन। फिर वैसे ही यहां पे जो ऐड करके आया, फिर उसका ऐसे 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 करके, जैसे वहां पे नहीं कि ऐसे करके करते जाओगे ना, फिर ऐड करके सबका परसेंटेजेस निकाल लेना। फिर जो परसेंटेजेस आएगा ब्रेकडाउन का, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 50 ट्रक से, तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आ जाएंगे। फिर नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आ गए हमारे, तो यहाँ पे दिया हुआ है ब्रेकडाउन कॉस्ट और आपका सर्विसिंग कॉस्ट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। फिर जिसमें सबसे कम लगेगा दैट इज द आंसर। ट्राई करोगे करने का, सेम है, बस यहाँ पेशेंस लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। धीरे धीरे आराम से करोगे, मैं बोल रही हूँ ये सब में 45 मिनट्स लगेगा आपको कम से कम। धीरे धीरे आराम से करोगे तो हो जाएगा, इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, तो ये सब ट्राई करना, और ज्यादा लोड नहीं डालूंगी आज के लिए। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। यही डिफिकल्ट पार्ट था इस पूरे चैप्टर में। अभी इसके बाद और कोई डिफिकल्ट सम नहीं है, रिप्लेसमेंट का सम है, बहुत ईजी है। ये सम हो गया तो वो भी हो जाएगा। तो ये सम ट्राई कब करना, पहले वो वाला सम एक बार खुद से बनाना, लर्न हो गया होगा वो वाला सम। तो 50 ट्रक की जगह हमने 100 का करवाया, 10 20 30 40, 4 महीना, पहला महीना में 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 10 20 30 40, ये तो याद ही हो गया होगा जहन में, है ना। फिगर्स सब याद हो गए होंगे। 50 में मैंने बोला इंटू 50 कर दो, तो वहां पे तो आपका जो परसेंटेज है मुझे लग रहा है याद हो गया होगा आपको। ये वाला खुद से ट्राई करना, ठीक है। ऑल राइट।
नीरज बोल रहा है मैम रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, रिकॉर्ड तोड़ना है, रिप्लेसमेंट वाला सम करवा दूं, रिप्लेसमेंट वाला सम करवा दूं। मैं तो आज देखो रेडी थी, रिप्लेसमेंट वाला सम का भी मैंने सोचा था आज हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास करवाऊंगी, ज्यादा भी लोड नहीं देना, ठीक नहीं है। मैं करवा दूंगी लेकिन फिर क्या ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आई डोंट वांट टू यू नो जस्ट अननेसेसरली डू द टीचिंग। क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट भी चाहिए। मुझे पता है ये सम थोड़ा सा माइंड कंज्यूमिंग था, आई एग्री, बट दिस डज नॉट मीन कि इट इज डिफिकल्ट। वंस यू अंडरस्टैंड द ट्रिक, कोई भी सम दे दो हम कर लेंगे। ट्रिक समझो, ट्रिक समझो, सम को ऑब्जर्व करो, नहीं समझ में आएगा मेरे को व्हाट्सएप में पिंग करना। व्हाट्सएप में हो ना, पर्सनली पिंग करना, नंबर है ना आपके पास। मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आपके भेजे में नहीं घुस जाता। और शर्म का बात नहीं है, नहीं समझ में आया ना अगर, तो कोई शर्माने का बात नहीं है। कोई आइंस्टाइन थोड़ी हो एक बार में आ जाएगा। 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, हार नहीं मानना है, पूछते रहो जब तक खुद को नहीं समझ में आ जाए। मुझे इतनी बार पूछो कि मैं इरिटेट हो जाऊं, लेकिन आप पूछना नहीं छोड़ो। मैं आपको लेकिन समझा के छोड़ूंगी, मेरा वादा, चाहे मैं जितनी भी इरिटेट हो जाऊं। मैं इरिटेट नहीं होती जनरली, ठीक है। क्या क्वेरी है? अच्छा मैं क्वेरी लूंगी अभी, एक आज के लिए तक रखते हैं, एक बार रुको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी ट्राइंग टू फिनिश ऑफ एक सम बचा था रिप्लेसमेंट का, टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।